या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। इस जलसे की सदारत फरमा रहे इस इलाक़े की नहायत ही मोहतरम व मोअज़्ज़ज़ हस्ती जनाब मोहम्मद इसराइल आलियावी, नाज़िम ज़िले जमीयत अहले हदीस मालदा, मोहतरम नाज़िम जलसा, स्टेज पर जलवा फ़रोज़ नहायत ही मोहतरम व मौक़र उलमाए किराम, कलियाचक के क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मोहतरम व मौक़र सामीन किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माँ और बहनों, मुझसे पहले आपने मुख्तलिफ़ उलमा की तक़रीरें समात की, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपके सामने नहायत ही कीमती और मुदल्लल बातें पेश की गई हैं। मैंने आपके सामने आज गुफ्तगू करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का से, जो कि उनका आबाई वतन था, जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उसे छोड़कर मदीना की तरफ जाना पड़ा मजबूर होकर के। ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या है, इससे हमें क्या नसीहत मिलती है? सबसे पहले आप जान लें कि हिजरत किसको कहते हैं। लुग़त में हिजरत कहा जाता है किसी चीज़ को छोड़ देना, उसे छोड़ करके चला जाना। और शरीयत में हिजरत का माना होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और उसको खुश करने के लिए अपना वतन छोड़ देना, अपना शहर छोड़ देना, जहाँ पे एक इंसान पैदा हुआ, जहाँ पे उसके बाल बच्चे, घर वाले, फैमिली वाले उसके हैं, जहाँ उसकी ज़मीन व जायदाद है, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देना, इसको जो है शरीयत में हिजरत कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी आदमी के लिए बहुत कलेजी वाली बात है। हर आदमी के बस की बात हिजरत नहीं है। इसी बिना पे वो सहाबा जिन्होंने अपने आबाई वतन को छोड़ा, हबशा की तरफ हिजरत किया, मदीना की तरफ हिजरत किया, ऐसे सहाबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक अलग फजीलत उनका जिक्र किया है। हिजरत से पहले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी मक्का को छोड़ा नहीं था, तो उससे पहले दारुन नदवा के अंदर जो बड़े बड़े काफिर थे, जो उसके गुरु घंटाल थे, उनकी एक मीटिंग होती है दारुन नदवा के अंदर। उसमें एक
बड़ा बुजुर्ग आदमी भी आया जो अनजान था, अजनबी आदमी था, उसे कोई नहीं पहचानता था। सारे लोगों ने उससे जब पूछा कि तुम कौन हो जो हमारी मीटिंग में आए हो, यहाँ पे तो सारे बड़े बड़े सरदार शामिल हैं। उसने कहा कि मैं नजद से आया हूँ। वो भी उस मीटिंग में शामिल हो गया। अब लोग अपना अपना मशवरा दे रहे हैं कि मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया जाए। इसका दीन, ये इस्लाम तो रोज़ बरोज़ फैलता ही जा रहा है, इस मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, इसी बात के लिए वहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। एक आदमी ने मशवरा दिया, खड़ा हुआ एक आदमी, उसने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि मोहम्मद को कैद कर दिया जाए, जेल खाने में डाल दिया जाए, उनका काम रुक जाएगा। जो नज़दी बूढ़ा आया था ना, जो बड़ा बुजुर्ग दिख रहा था देखने में, जिसकी सफ़ेद सफ़ेद बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो खड़ा हो गया, कहा कि नहीं, ये राय सही नहीं है। एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ वो मशवरा देने के लिए, उसने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि मोहम्मद को मक्का से निकाल दिया जाए, उनका काम मक्का से ख़त्म हो जाएगा। वो नज़दी आदमी खड़ा होता है, जो बूढ़ा आदमी था, उसने कहा नहीं, ये मशवरा भी ठीक नहीं है, अगर मक्का से चले जाएंगे तो कहीं और इस्लाम फैलाएंगे। एक तीसरा नौजवान वहाँ पे खड़ा होता है, नाम है उसका अबू जहल। उसने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। मक्का के अंदर 11 कबीले हैं, हर कबीले से एक एक नौजवान को लिया जाए जो तंदुरुस्त हट्टे किस्म के नौजवान हो। 11 नौजवान मिल करके एक साथ मोहम्मद के ऊपर हमला बोल दें, उनको कत्ल कर डालें। ये मोहम्मद के ख़ानदान वाले किस किस से बदला लेने के लिए जाएंगे। अब जैसे ही इस आदमी ने मशवरा दिया, अबू जहल ने फ़ौरन, वो नज़दी बूढ़ा खड़ा होता है, कहा कि हाँ, ये आदमी जो मशवरा दे रहा है ये बिल्कुल सही मशवरा है, मैं एग्री करता हूँ इससे, ये इसका मशवरा सही है, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाना चाहिए। अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरत इब्न हिशाम में जिक्र किया है तहकीक के बाद कि नज़दी बूढ़ा जो आया था ये इबलीस था। यानी ये इबलीस, इसकी सोच और अबू जहल की सोच मिल रही थी। जो सोच अल्लाह के नबी के बारे में इबलीस की थी, वही सोच अबू जहल की भी थी। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी चीज़ का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में किया है। जुमेरात का दिन था, प्लानिंग बन चुकी है कि आज रात में 11 लोग एक एक कबीले से लिए जाएंगे और सारे लोग रात में जाकर के मोहम्मद का काम तमाम कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत जिब्राइल अमीन को भेज करके अपने प्यारे नबी को उनकी प्लानिंग के बारे में ख़बरदार कर दिया। उसी चीज़ का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में कर रहा है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, आए मेरे नबी उस वक्त को याद करो जब आपके साथ ये काफिर चाल चल रहे थे, आपके साथ ये हीलाबाजी कर रहे थे। लियुस्बितुका, कोई आदमी ये मशवरा दे रहा था कि मोहम्मद को कैद कर दिया जाए। औ यक़्तुलूका, बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, उनको जान से मार डाला जाए। औ युख़रिजूका, बाज़ लोगों का ये गुमान था कि मोहम्मद को तो मक्का से निकाल करके बाहर कर दिया जाए। वयमकुरूना, आए मेरे नबी वो आपके साथ चाल चल रहे थे। वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तदबीर इख्तियार कर रहा था। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतरीन किसकी प्लानिंग हो सकती है, अल्लाह की तदबीर से बेहतरीन किसकी तदबीर हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के पास हज़रत जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ मेरे नबी को आगाह कर दो। हज़रत जिब्राइल आए अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी, आज की रात आप अपने बिस्तर पर नहीं गुजारेंगे, आज रातों रात आपको मक्का से चले जाना है, क्योंकि आपके कत्ल की प्लानिंग हो चुकी है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, की हमारे नबी को कत्ल करने की प्लानिंग हो रही है। अल्लाह के नबी को जैसे ही हिजरत की खबर मिलती है, अल्लाह के नबी सीधा दोपहर के वक्त भागे भागे अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पे जाते हैं। दोपहर के वक्त अचानक पहुँचे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वैसे तो अल्लाह के नबी हमारे घर पे रोज़ाना आया करते थे, लेकिन सुबह और शाम आया करते थे, कभी दोपहर में नहीं आया करते थे। आज पहली बार खिलाफ़े आदत दोपहर में जब हमने देखा तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के नबी दोपहर में क्यों आ गए। अल्लाह के नबी अपने प्यारे साथी से कहते हैं, आए अबू बकर सिद्दीक़, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अलग लेकर जाते हैं, तन्हाई में लेकर के जाते हैं। उदीना ली बिल खुरूज, आए मेरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक़, सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया है, हिजरत करने का हुक्म दे दिया है।
जैसे अल्लाह के नबी ने उनके सामने पैगाम रखा, फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी, क्या मुझे भी आपके साथ निकलने का हुक्म हुआ है? गौर करो सवाल क्या होता है। यहां पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है कि तुम अपने घर से छोड़ करके चलोगे, तुम्हें कोई हवेली मिल जाएगी, जमीन और जायदाद के तुम मालिक बन जाओगे, बल्कि हुक्म ये हो रहा है तुम अपने सारे घर वालों को छोड़ करके, अल्लाह के लिए अपने घर वालों को छोड़ करके, जमीन और जायदाद को छोड़ करके निकल जाना है तुमको। इस पर भी वो फौरन सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, क्या मुझे भी आपके साथ निकलना है? नबी ने कहा, हाँ अबू बकर, तुम्हें मेरे साथ चलना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तैयारी सारी पहले कर रखी थी, फ़ौरन वहाँ से रातों रात निकल गए। अब एक पॉइंट की बात आपको बताऊं, मक्का से आपको मदीना जाना है, आपको जाना है उत्तर की तरफ, मक्का से मदीना उत्तर की तरफ, शिमाल की तरफ है। तो काफिरों को मालूम है कि अगर किसी तरीके से भागेंगे तो उत्तर के रास्ते से होकर के जाएंगे, शुमाल के रास्ते से होकर के जाएंगे, समझ रहे हैं? ये शुमाल इधर से जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्लानिंग की। इससे पता चलता है कि मुसलमान को अपना हर काम एक प्लान के तहत करना चाहिए। याद रखिए, ये हमें नबी की ज़िंदगी बता रही है। नबी की हिजरत से हमें ये पैगाम भी मिलता है कि हर काम मुसलमान का एक प्लानिंग के तहत होना चाहिए। इसी पे मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी मामला हम मुसलमानों के हो, हमें हर मामला एक प्लानिंग के तहत करना चाहिए। और आप मुबारकबाद हैं, आप लोगों ने सबूत पेश किया है। अभी इलेक्शन के मौके पे आप भी एक प्लान के तहत चले, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं कि हमारे यूपी में भी इलेक्शन होने को है 2022 के अंदर, कुछ महीने में, वहाँ भी मुसलमान एक प्लान के तहत चलें, क्योंकि नबी की ज़िंदगी ही से आपकी शुरुआत जो हिजरत की होती है वहीं से पता चलता है कि मुसलमान एक प्लानिंग क्या करता है। प्लान क्या था मालूम है? अल्लाह के नबी जानते थे कि ये मक्का वाले मुझे ढूंढते हुए शुमाल की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ, अगर इधर से जाएंगे तो रास्ते में पकड़ लेंगे। अल्लाह के नबी ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उत्तर का रास्ता छोड़ करके दक्षिण का रास्ता इख्तियार किया, यानी जुनूब का रास्ता इख्तियार किया। हालांकि ये लंबा रूट है, लंबा रास्ता है, आपको और ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी मदीना पहुंचने के लिए, लेकिन दुश्मनों के गुमान में नहीं आ सकता है कि वो यहाँ छोड़ करके उस रास्ते से जाएंगे। लिहाजा वहाँ से गए और मक्का से दक्षिण की तरफ कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक पहाड़ था, उसमें एक गार था जिसको गार सौर कहा जाता है। वहाँ पे अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जाते हैं। 3 रात अल्लाह के नबी ने और आपके प्यारे साथी ने वहाँ पे गुजारा। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस गार के अंदर जाते हैं। अय अल्लाह के नबी, आप अभी अंदर ना जाइएगा, आप यहाँ बाहर रुकिए, मैं अंदर जाता हूँ, देख करके आता हूँ, वहाँ की सफाई करके आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बुलाऊँगा। कुर्बान जाइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस मुसीबत, इस मोहब्बत के ऊपर अपने आप को मुसीबत में डाल करके अपने नबी की हिफाजत कर रहे हैं। गार के अंदर जाते हैं। इन पहाड़ों को आप मामूली ना समझें। आपके इलाके में अगर पहाड़ कहीं नजर आए, जा करके देखें, अल्लाह की कसम अगर कोई गुफा आपको नजर आ जाए, कोई गार नजर आ जाए, आप तन्हाई में वहाँ पे जाना पसंद ना करेंगे। अंदर जाते हैं, सारे सुराखों को जहाँ जहाँ सुराख थे कपड़े फाड़ फाड़ कर एक एक सुराख में लगा दिया। लास्ट में एक सुराख बच जाता है और कपड़ा कोई नहीं बाकी है कि जिसको वहाँ पे लगा सकें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैर के अंगूठे को जो एक सुराख बाकी रह गया था वहाँ पे लगा दिया ले जा करके। कहा अल्लाह के नबी अब आप अंदर आ सकते हैं। अल्लाह के नबी थके मादे थे, परेशान हाल थे। जैसे अंदर आते हैं, थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के रान पे अपना सर रख करके सो जाते हैं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक यहाँ पे जाग रहे हैं। जो अंगूठा आपने उस बिल को बंद करने के लिए लगाया हुआ था, सुराख को बंद करने के लिए लगाया हुआ था, उसमें कोई जहरीला जानवर था जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो बाहर आ रहा था तो इनका अंगूठा बीच में आ जा रहा था। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो जानवर क्या करेगा? वो डंक मारेगा। और जैसे जैसे वो डंक मार रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम उनको इतनी मोहब्बत थी अपने नबी से कि अपने पैर को जुम्बिश नहीं दे रहे कि वहाँ से हटा लूँ पैर। क्यों? जानते हैं वजह यह है, इसलिए अपने पैर को हिलाया नहीं ताकि मेरा नबी थका मादा सो रहा है, मेरे रान के ऊपर सर रख करके अगर अपना पैर हिलाऊंगा तो मेरे नबी की नींद खुल जाएगी। अल्लाह अकबर। ये थे सहाबा। आज हम भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, अपने आप को सिर्फ मोहब्बत रसूल के दावेदार तो मानते हैं, लेकिन सच ये है कि नबी की बताई हुई किसी बात पे अमल करने के लिए हम मुसलमान तैयार नहीं हैं। हाँ ये सच है,
हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने पैर को हिला नहीं रहे, लेकिन अय अबू बकर आप अपने दर्द को कब तक छुपाएंगे? जब वो जानवर बार बार डंग मारे जा रहा था, आपको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी, पैर अपने वहां पे लगाए हुए हैं बराबर, लेकिन जब उसकी तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सके तो आंखों से आंसू निकले गरम गरम। और अल्लाह के नबी यहाँ पे सोए हुए थे और आंसू जैसे ही निकलते हैं उनके अल्लाह के नबी के गाल पे पड़ते हैं। अब आंसुओं की गरम गरम जो आंसू गिरे, अल्लाह के नबी की आंख खुल गई। अबू बकर क्या बात है, रो रहे हो? बोले अल्लाह के नबी, कोई जहरीला जानवर यहाँ पे है, वो मुझे बार बार डंक मार रहा है। अल्लाह के नबी ने अपने लुआब दहन को, अपने थूक मुबारक को निकाला, लगाया उस जगह पे जहाँ वो जानवर डंक मार रहा था, वो जख्म सही हो जाता है। तो ये हमें पता चलता है हिजरत के कि अल्लाह के नबी ने जो हिजरत की है उससे ये पैगाम मिलता है कि हर मुसलमान को अपना काम एक प्लान के तहत करना चाहिए। एक सबक मिला, एक और पैगाम हमको मिलता है हिजरत के मौके पे, हमें ये पैगाम मिलता है कि एक मुसलमान को हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह की कसम, अगर मुसलमानों के अंदर सब्र नाम की चीज़ ना होती और सब्र करने का वो जज्बा ना होता, अगर वो सब्र के पहाड़ ना बने होते, तो जो ये हिजरत का मामला तय हुआ है, इतना मुबारक मामला जो तय पेश हुआ है इस्लाम के अंदर, ये मामला फिर पेश नहीं आता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में कर रहा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, और जब आजमाएंगे तो तुम्हें ऐसी मुसीबत के ऊपर सब्र करना पड़ेगा। उठाओ कुरान मजीद, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम पाक के अंदर ये इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम, ऐ मुसलमानों हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, चंद चीज़ों के ज़रिए हम तुम्हें आजमाएंगे, मिनल खौफी, कभी तुम्हें डर में मुब्तला करके आजमाएंगे। आज आप डर देख लें, मुसलमानों को किस तरीके से एक डर उनके सामने पेश किया जाता है, मालूम है? इलेक्शन के मौके पे डर पेश किया जाएगा कि अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया जाएगा, तुम्हारी मुसीबत में ज़िंदगी आ जाएगी। एक ख़तरा हमारे सामने आजकल पेश किया जाता है, मिनल खौफ। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो घबराना नहीं, जब हम तुम्हें आजमाएं खौफ के ज़रिए, और हम कभी तुम्हें आजमाएंगे वलजू, भूखा रख करके, वनक़सिम मिनल अमवाल, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें कभी आजमाएंगे तुम्हारे मालों में कमी करके, वल अनफुस, और कभी तुम्हारे जाने छीन करके भी तुम्हें आजमा सकते हैं। कभी तुम्हारे जान छीनेंगे, कभी तुम्हारे माँ बाप के जीवन को छीन करके आजमाएंगे, कभी तुम्हारा सबसे लगते जिगर, तुम्हारा नूरे नज़र तुम्हारी आंखों के सामने डट कर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा, उसकी जान को छीन करके भी आजमाएंगे। कभी तुम्हारी बीवी का इंतकाल होगा, कोई बीवी होगी, कभी उसके नए नवेले शौहर का इंतकाल हो जाएगा, उसके ऊपर भी अल्लाह उसको आजमा सकता है। ये मुख्तलिफ तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है। वनक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात, कभी हम तुम्हारे फलों को और तुम्हारे बागात में जो फल पैदा होते हैं, तुम्हारी फसलें जो होती हैं, तुम्हारी खेतियाँ, उसमें हम कमी करके भी तुमको आजमाएंगे। अब देखिए पॉइंट, अल्लाह फरमा रहा है कि आजमाएंगे ज़रूर। ये 1450 साल पहले से हिस्ट्री चली आ रही है कि मुसलमान हर दौर में आजमाया जाता रहा है, लेकिन आजकल का मुसलमान बहुत जल्दी परेशान हो जा रहा है। आजकल का मुसलमान बहुत जल्दी अपने आप को जोश में ले आता है। आज आप देख रहे हैं ना, वसीम रिजवी जो नसीम्बा नंद सरस्वती, वो गिरी कमबख्त क्या क्या अपना नाम लगाता है, ये जा करके उसका तलवा चाट रहा है और मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा है। जानते हो उसकी कोशिश क्या है? उसकी कोशिश ये है कि यूपी के अंदर इलेक्शन होना है। जब हम इस तरह की बात मुसलमानों के खिलाफ करेंगे तो मुसलमान जोश में आएंगे, जोश में आकर के कहीं कुछ हमला करेंगे, लफड़ा लड़ाई करेंगे, और इससे बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, हिंदू आपस में एक हो जाएंगे। ये प्लानिंग हो रही है। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे बंदो हम तुम्हें मुख्तलिफ तरीके से आजमाएंगे, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वबश्शिरिस साबिरीन, जो आदमी इन सारी मुसीबतों के ऊपर सब्र कर ले, ऐ मेरे नबी आप उसे खुशखबरी सुना दीजिए। लेकिन खुशखबरी किन के लिए है? अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका जिक्र कर रहा है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ऐसे लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
ऐसे लोग मुसीबत के मौके पे अपनी ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करते हैं। कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी उनके सामने आती है, हर मुसीबत के मौके पे उनकी ज़बान से ये अल्फाज हमेशा निकला करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई परेशानी आई, कोई बात नहीं, हम अल्लाह की अमानत हैं और हम सभी को अल्लाह की तरफ लौट करके जाना है। अच्छा, इसी आयत में अल्लाह ताला ने सब्र का फ़ायदा बताया है। जानते क्या मिलेगा उनको? उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह फरमाता है कि यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सलावात मिलेंगी, रहमत मिलेंगी। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक बार मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अगर कोई आदमी किसी मुसीबत के मौके पे उसको कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई मुसलमान हो, और अपनी ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले, और आगे ये भी पढ़ ले अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह ताला ये जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है तो इसका बेहतरीन बदला मुझे इनायत करना। कहती हैं कि अल्लाह के नबी को मैंने ये फरमाते हुए सुना, कोई मुसीबत के मौके पे अगर ये पढ़ लेता है कोई मुसलमान, तो अल्लाह ताला उससे बेहतरीन चीज़ उसको अता कर देता है। गौर से सुनिएगा। एक बार अल्लाह के नबी के कान से, ज़बान से, अपने कान से इन्होंने सुना था, बात ख़त्म हो गई। हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं, कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो जाता। उम्मे सलमा बयान करती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। कहती हैं मैंने नबी की ज़बान से सुना था, अगर कोई आदमी मुसीबत के मौके पे ये अल्फाज पढ़ लेता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सभी अल्लाह की अमानत हैं और हम सभी को अल्लाह की तरफ लौट करके जाना है। कहती हैं मुझे ये बात अल्लाह के नबी की अच्छी तरीके से याद थी, लेकिन मैं सोचने लगी कि यहाँ तो मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, अबू सलमा का इंतकाल हो चुका है, अगर मैं ये दुआ पढ़ लेती हूँ तो वो तो सबसे पहले हिजरत करने वालों में से थे, इतने प्यारे सहाबी थे, उनसे बेहतरीन बदला मुझे क्या मिल सकता है। लेकिन नबी की निकली हुई उस बात पे भरोसा था। कहती हैं कि मैंने वो जुमला पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुद इनका बयान है, थोड़े दिनों के गुजरने के बाद जब मैंने अपनी ज़बान से ये जुमला पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ की बरकत मुझे अता फरमाई। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी का रिश्ता मेरे लिए आया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इनके वहमो गुमान में नहीं था कि मेरे शौहर का बदला भी अल्लाह ताला कोई दे सकता है मुझे। ये अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम मुसीबत के ऊपर सब्र करोगी तो हम तुम्हें वो चीज़ भी दे सकते हैं जिसका तुम्हें वहमो गुमान तक नहीं होगा। और सब्र की बात जब आती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी बेटी बिल्कुल करीबुल मर्ग हैं, और एक कासिद को पैगाम दे करके भेजा कि जाओ मेरे अब्बू से कह देना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कह दो कि आपकी निवासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से तशरीफ़ ले आइए। अल्लाह के नबी ने उस कासिद को ये पैगाम दे करके भेज दिया, जाओ मेरी बेटी को ये पैगाम दे देना कि अभी मैं किसी ज़रूरी काम में बिज़ी हूँ, अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। वो कासिद उनके पास आया, अल्लाह के नबी अभी किसी ज़रूरी काम में मुब्तला हैं। दोबारा अल्लाह का वास्ता दे करके भेजा, जा करके ये कह दीजिए आपको आना ही पड़ेगा, आपके निवासी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बिल्कुल इंतकाल के करीब पहुँच चुका है। गया अल्लाह के नबी के पास, जब वो मामला बताया, अल्लाह के नबी चंद सहाबा के साथ तशरीफ़ लाते हैं। जैसे अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, आपकी गोद में आपकी निवासी को दे दिया गया। जैसे आपकी गोद में आपकी निवासी को दिया जाता है, हिचकियाँ और ज़्यादा बदने लगी। हदीस के अल्फाज हैं, उनकी हिचकी इतनी तेज़ से निकल रही थी गोया कि मशकीज़े से पानी निकल रही हो, पानी निकल रहा हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी निवासी को इस हालत में देखा तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये क्या बात है, आप भी रो रहे हैं। आपने फरमाया मेरे प्यारे साथियों, ये नौहा और मातम का आंसू नहीं है, हादी रहमतुन जअलहल्लाहु फी कुलूबि इबादिही, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत है जो अल्लाह ताला ने हर आदमी के दिल में रखा हुआ है। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ पहुँचा करती है, मुझे भी तो परेशानियाँ आया करती हैं। ये अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया था
कि इस मुसीबत के मौके पे मैं सब्र तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू जो गिर रहे हैं उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और कुछ टाइम के बाद खुद अल्लाह के नबी के साहबजादे इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है। करीबुल मर्ग में मुब्तला है, मौत के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। अल्लाह के नबी उनको अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं। गौर करो नौजवानों, आपका कोई छोटा सा बेटा हो, आपकी नज़रों के सामने इंतकाल कर जाए, आपके ऊपर क्या बीतेंगी। जी हाँ, हमारे नबी के ऊपर भी ये सारे के सारे हालात आए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने सब्र से काम लिया है। आप ऐसे मौके पे फरमा रहे थे, इन्नल ऐन तदमउ, ऐ मेरे प्यारे बेटे तेरी जुदाई की वजह से मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। वल क़ल्ब यहज़न, ऐ मेरे बेटे मेरा दिल बड़ा उदास है, मायूस है, गमगीन हो चुका है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन तेरी जुदाई के मौके पे हम अपनी ज़बान से ऐसी कोई बात ना कहेंगे जिससे हमारा परवरदिगार नाराज़ हो जाए। और अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ इब्राहिम तेरी जुदाई की वजह से हम गमगीन ज़रूर हुए हैं, गमगीन हैं, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे। इससे पता चलता है कि अपनों की जुदाई के मौके पे सब्र करना चाहिए। ये पैगाम भी हमें हिजरत रसूल से मिलता है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी साहबी हैं। इनका एक बेटा था जो बीमार हो गया, ये घर से बाहर गए हुए थे। शाम को जब घर वापस आए तो इनका बेटा इंतकाल कर चुका था, अभी इनको खबर नहीं है। हमारी माँ और बहनें भी इसमें बहुत तादाद में मौजूद हैं। इन्होंने, इनकी बीवी ने अपने घर वालों से कह दिया था कि बेटे की मरने की खबर अपने शौहर को मैं सुनाऊंगी, कोई दूसरा नहीं सुनाएगा, अपने अंदाज में मैं सुनाऊंगी। ओह, बेटे के इंतकाल की खबर अपने शौहर को देनी है, किस अंदाज में दिया जा रहा है ज़रा गौर कीजिएगा। शौहर घर आए, खाना पानी पेश किया, हाल खैरियत पूछा, बेटा कैसा है, अब पहले से ज़्यादा आराम में है, खाना पानी दिया। और हदीस के अल्फाज हैं कि उन्होंने अपनी बेबी के साथ हम बिस्तरी भी कर डाली, सोए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनकी बीवी अपने शौहर से कहती है, मेरे शौहर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। शौहर बोला, बताइए क्या बात है, क्या सवाल करना चाहती हो। बोली, ये बताइए, अगर आपके पास कोई अमानत रखे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो आदमी जब चाहे अपनी अमानत लेकर के चला जाए, तो क्या इस मौके पे आपको कोई एतराज़ होगा। बोली, मेरी बीवी, जो आदमी मेरे पास अमानत रखे वो जब चाहे अपनी अमानत को लेकर के जा सकता है, इसमें मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। इनकी बीवी ने फरमाया, मेरे प्यारे शौहर, फिर वो अमानत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी हुई थी औलाद की शक्ल में, वो अपने पास वापस बुला लिया है, अपनी अमानत को वापस ले लिया है। हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अबू तलहा नाराज़ हो जाते हैं अपनी बीवी के ऊपर, मेरी बीवी तुमने ये क्या कर डाला, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया था और मैंने आराम से आकर के खाना भी खाया, तुम्हारे साथ मैंने हम बिस्तरी भी किया, नापाक भी जुम्बी भी हो गया था मैं। तो ये सब्र का दामन भी इंसान को हर वक्त पकड़ करके रखना ज़रूरी है। सब्र का दामन इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिजरत के मौके से बहुत सारे और भी पैगामात देता है। एक और अहम पैगाम मैं आपको बताऊं, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा करने का जज्बा जो होता है वो भी हमें इसी हिजरत से सीखने को मिलता है। जैसे आपकी मस्जिद की तामीर के लिए आपने भी मदद की, अब ऐसा नहीं कि आपकी मदद ख़त्म हो गई, अभी आप मदद और भी करिए और करते रहिए हमेशा, ये पैगाम भी हमको मिलता है। आइए कुरान मजीद की एक आयत देख लेते हैं इसके बारे में। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने वालों की अल्लाह ताला खुद ही मिसाल बयान फरमा रहा है। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्चा किया करते हैं, ऐसे लोगों की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम पाक के अंदर बयान करके उनकी अज़मत को वाज़े कर रहा है, उनकी बड़प्पन को वाज़े कर रहा है। कमसलि हब्बतिन, उनकी मिसाल एक दाने की मानिंद है। एक दाना जो आप खेती में डालते हैं, अंबतत सबअ सनाबिला, एक दाना आप खेत में ले जाकर के डालते हैं, उस एक दाने से 7 बालियाँ निकलती हैं। फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा,
और हर बाली से 100 दाने निकलते हैं। एक दाना डाला 7 बाली निकली। अब 7 बाली में जब हर बाली में 100 दाना होगा तो 7 बालियों में कितना दाना होगा? 700 दाना। यानी अल्लाह ये बता रहा है कि जो हमारे रास्ते में खर्चा करेगा, तो अगर कोई 1 रुपया खर्चा करता है तो वो 1 रुपया हमारे नज़दीक हम उसको 700 गुना भी बढ़ा करके दे सकते हैं। अगर कोई आदमी आपसे कहे अभी यहीं पे कि अभी आप 1 रुपया इस आदमी को दे दीजिए, कल मैं आपको 700 रुपया इसके बदले में दूंगा, आप फ़ौरन दे देंगे। क्यों मालूम है? इसलिए कि आपको मालूम है कि अभी कल होते ही हमको मिलने वाला है। आपको उस आदमी की बात पे भरोसा है। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे कि मेरे बंदे 1 रुपया तू मेरे रास्ते में देगा, तेरी नज़र में ये 1 रुपया है, मैं इसको चाहूँ तो 700 गुना भी बढ़ा करके दे सकता हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके लिए चाहता है और ज़्यादा बढ़ा करके देता है। दूसरी आयत करीमा को ले लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर ऐलान करता है, आज हम मुसलमानों की आदत ये होती है हम वही चीज़ खर्चा करेंगे जो हमसे ज़ायद हो जाएगी। कोई महबूब और प्यारी चीज़ है उसको बचा करके अपने घर में सेफ रखो। मालूम है ना, यही होता है आजकल। रद्दी चीज़ है, कहाँ क्या करना है, इसको पड़ोसी के घर में भेज दो, खाने के लिए पड़ी है, बहुत दिन से ख़राब होने को है, ठीक है उसके घर पे भिजवा दो। ये होता मुसलमानों के यहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ऐ लोगो तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पहुँच सकते हो, तुम नेकी को पा ही नहीं सकते हो। हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ों में से कोई चीज़ खर्चा न कर डालो। और यहाँ पे उलमा मौजूद हैं, आप पूछिए कि ये जो मिन है ना, ये मिन तबईज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी महबूब चीज़ खर्च कर देनी है, बल्कि आपको बहुत सारी महबूब चीज़ें हैं, आपको पसंद बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कोई थोड़ी सी चीज़ भी आप अगर चाहें तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा कर दें, वो चीज़ आपके लिए मानी जाएगी। वरना अगर पूरा ख़र्चा होता तो कोई मुसलमान इस आयत करीमा के दायरे में आ ही नहीं पाता आजकल। समझ रहे हैं? ये आयत करीमा सुनते हैं हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास है। बोले अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्चा नहीं करोगे उस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते हो। अल्लाह के नबी, मेरा एक बाग है मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने था, और अल्लाह के नबी को वो बाग बहुत महबूब था। आप उसमें जाया करते थे, उससे साया हासिल करते थे, वहाँ का मीठा पानी जो निकलता था उससे पिया करते थे। अल्लाह के नबी के पास गए, बोले अल्लाह कुरान में फरमा रहे कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम कोई महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्चा करते उस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते हो। ऐ अल्लाह के नबी, ये बाग मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको अल्लाह ताला के लिए सदका कर देता हूँ। और उनके अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ज़ख़ीरा बना करके रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया छोड़ करके जब मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो मैं इसको अल्लाह के पास ज़ख़ीरे की शक्ल में पाऊँ, ज़ख़ीरा बना करके रखना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने सुना, आपने फरमाया ज़ालिका मालुन राबिहुन, ज़ालिका मालुन राबिहुन, ऐ अबू तलहा ये तो बहुत कीमती बाग है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफे वाला सौदा तुम कर रहे हो। लेकिन आपने फरमाया मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। आप ज़रा गौर कीजिए मुसलमानों, आपने फरमाया तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, अल्लाह के रास्ते में तुम देना चाहते हो, लेकिन ऐसा करो कि मेरा ख्याल ये है, मेरा मशवरा ये है कि तुम इसे अपने करीबी रिश्तेदारों में जा कर के बांट दो। आजकल का मुसलमान क्या होता मालूम है, घर में पड़ोसी भूखा मरे, चचाजाद भाई हैं, अपने खुद के भाई वो भूखे मरे, लेकिन दूर दूर तक ढिढोरा पीटते फिरेंगे कि हम इतना दे रहे हैं। अपनी चीज़ें सबसे पहले आज के मुसलमान दूर दराज ले जा करके बांटेगा। यहाँ अल्लाह के नबी ने ये सिखाया है कि आपका पड़ोसी अगर मुहताज है, आपका कोई करीबी रिश्तेदार अगर मुहताज है, तो सबसे पहले आप जा करके उस मुहताज की ज़रूरत को पूरी करिए। हज़रत अबू तलहा ने अल्लाह के नबी के कहने के मुताबिक अपने करीबी रिश्तेदारों में चचाजाद भाइयों के अंदर वो माल तकसीम कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी के पास एक बार मौजूद थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि माल खर्चा करो, अल्लाह के रास्ते में अगर किसी के पास कोई चीज़ देने के लिए है तो वो लेकर के आए। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया जब अल्लाह के नबी ने हमें सदका करने का हुक्म दिया, मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास माल भी मौजूद था, बहुत ज़्यादा माल मेरे घर में मौजूद था।
मैंने सोचा कि आज तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे निकल जाने का बड़ा बेहतरीन मौका है। कहते हैं कि मैं अपने घर में जाता हूँ, घर के अंदर गया, माल को 2 हिस्सों में तकसीम कर डाला। एक हिस्सा मैं अपने घर में छोड़ दिया, दूसरा हिस्सा मैं अपने साथ अल्लाह के नबी के पास लेकर के आ गया। अल्लाह के नबी, ये लीजिए मेरे पास जो माल था ले आया हूँ। अल्लाह के नबी ने सवाल कर लिया, ऐ उमर तुमने घर पे क्या छोड़ा है? कहने लगे अल्लाह के नबी, जितना माल आपके पास लाया हूँ उतना घर पे छोड़ करके आया हूँ। थोड़ी देर के बाद लोग क्या देखते हैं, एक और आदमी भी अपने सर पे बहुत ही ज्यादा सामान की गठरी को उठा करके चला आ रहा है। लोगों ने बाद में देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। आए अल्लाह के नबी के पास, अपना गठरी अपनी उतार करके अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया। अल्लाह के नबी, ये लीजिए। आपने सवाल कर लिया, आए अबू बकर तुमने घर पे क्या छोड़ा है? कहने लगे अल्लाह के नबी, घर की एक एक चीज़ में चुन करके आपके पास ले आया हूँ। कहने लगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने घर पे अपने क्या छोड़ा है? कहने लगे घर पे मैंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। जो माल था मेरे पास मैं लेकर के चला आया। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, अय अबू बकर तुम हमेशा मुझसे हर मामले में आगे रहोगे, मैं कभी नेकी में तुमसे आगे नहीं निकल सकता हूँ, तुम हर मामले में मुझसे आगे चले जाते हो। और जब खर्चा करने की बात हुई, ग़ज़वे तबूक का मौका है, जैशुल उसरा, वो यानी निहायत ही तंगी की हालत में लोग थे, अल्लाह के नबी ने माल खर्चा करने का हुक्म दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गठरी के अंदर 1000 अशरफी 1000 दीनार लेकर के आए और अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया। ये अल्लाह के नबी, ये लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप अपने हिसाब से जहाँ चाहें खर्चा कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने उस दीनार को अपने हाथ में ले लिया। आप अपने हाथ में उसको उलट फेर कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे और अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा रहे थे, खुशखबरी सुना रहे थे, मा ज़र्रबन अफ़ान मा अमिला बादल यौम क़त्तु। आए उस्मान तुमने ये काम करके इतना बेहतरीन अमल किया है कि आज के बाद से उस्मान को कोई भी काम नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आए उस्मान मा अमिला बादल यौम क़त्तु, तुम्हारी मर्ज़ी जो काम करते रहो, लेकिन आज के बाद से कोई चीज़ तुमको नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। लेकिन आज हम मुसलमान भी हैं बेचारे, चंदा करने के टाइम पे चीखते रहो लेकिन हमारी जेब से पैसा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमको महबूब है। इसी चीज़ के बारे में मेरे भाई कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। महबूब है, लेकिन महबूब चीज़ों में से जब खर्च करोगे तभी तुम नेकी और भलाई को पा सकते हो, अल्लाह के करीबी बन सकते हो। अच्छा, आपको एक तिजारत बताऊँ, लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। आओ मैं आपको एक तिजारत बता रहा हूँ कुरान की रोशनी में। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तिजारत बता रहा है कि जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने उनको जो रोज़ी रोटी दे करके रखा उसमें से खर्चा किया करते हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रास्ते में खर्चा करने वालों की पहचान बता रहा है। ये क्या तलाश करते हैं? यरजून तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत करना चाहते हैं, अल्लाह के साथ ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, लन तबूर, जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दुनिया में आप कितना भी बड़ी तिजारत कर डालें, कितना भी बड़ा बिजनेस कर डालें, हर बिजनेस के अंदर लॉस होने का डर पैदा रहता है, नुकसान पैदा होने का डर लगा रहता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर ये ऐलान करता है और वाज़ेह कर देता है कि अगर कोई हमारे रास्ते में हमारी रज़ा के लिए ख़र्चा करे, ये ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा कारोबार है, ये ऐसा धंधा है जिसमें कभी नुकसान होने का चांस ही नहीं है। तो ये एक पैगाम था हिजरत रसूल से इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। एक और पैगाम मिलता है, बताऊँ, मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ रहना, मिलजुल करके रहना, ये भी हमें नबी की इस हिजरत से पैगाम मिलता है। इसलिए कि जब हिजरत करके हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में गए थे, उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मालदार आदमी थे। अल्लाह के नबी ने उनको दोनों को बुला करके आपने कहा कि ये तुम्हारे साथी अब्दुर्रहमान हैं, आज के बाद तुम्हारे साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है आज के बाद से। अल्लाह के नबी ने इतना कहा और आप चले गए। हज़रत साद बिन रबी,
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाते हैं। आए मेरे भाई अब्दुर्रहमान, अल्लाह के नबी ने मुझे और तुम्हें भाई करार दिया है, तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। कहा हाँ मुझे मालूम है। कहने लगे मैं मदीना में बहुत मालदार आदमी हूँ और ये बात सारे मदीना वालों को मालूम है। आए अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं अपनी पूरी ज़मीन और जायदाद के 2 हिस्से कर देता हूँ। जितनी मेरी प्रॉपर्टी है 2 हिस्सों में उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। आधी मैं अपने पास रख लेता हूँ, आधी तुमको दे देता हूँ। अभी ये कोई बड़ी बात नहीं थी, जो आगे कहने जा रहे हैं ये इससे भी बड़ी बात थी। कहने लगे ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, क्या तुम जानते हो कि मैंने 2 शादियाँ की हुई हैं। अरे मेरे भाई अब्दुर्रहमान, तुम मेरे घर पे चलो, मेरी दोनों बीवियों को अपनी नज़र से देख लेना, अपनी आंखों से देख लेना। जो बीवी मेरी तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगी मुझे बता देना, मैं उससे अपनी मर्ज़ी से तलाक दे देता हूँ। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि 2 बीवियाँ हैं, एक को मैं तलाक दूंगा, नहीं, बल्कि तुम दोनों को देखो, तुम्हें जो ज़्यादा पसंद आएगी उसको मैं तलाक दूंगा। इस मौके पे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बारे में उनकी ये मोहब्बत जब देखते हैं, उनकी ज़बान से दुआया अल्फाज निकलते हैं, बारकल्लाहु लका फ़ी मालिका व अहलिक। ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, इतना कह दिया तुमने मेरे लिए काफ़ी है। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तुम्हारे ज़मीनों जायदाद की, तुम्हारी बीवी की ज़रूरत नहीं है। बारकल्लाहु फ़ी मालिका व अहलिक, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये था आपस में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की आपसी मोहब्बत थी। सही मुस्लिम की एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने इस हदीस में ऐसी चीज़ बयान की है कि इसको सुनने के बाद अच्छे अच्छे मुसलमान बेचारे इसमें फंस जाएंगे। जानते हैं, क्योंकि हदीस ही कुछ वैसी है। हम मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान तो कम से कम उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्ना, ऐ मुसलमानों तुम जन्नत के अंदर नहीं जाओगे। हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि तुम जन्नत के अंदर नहीं जाओगे, ये तो अजीब बात हो गई ना। अब अल्लाह के नबी जिसके बारे में कह दे कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे, उसके लिए टेंशन की बात है कि नहीं है। लेकिन हाँ, एक शर्त अल्लाह के नबी लगा रहे, हत्ता तुमिनु, हाँ अगर जन्नत में जाना है तो ईमान वाले हो जाओ, तुम जन्नत में चले जाओगे। अब आप तो खुश हो जाएंगे ना कि हाँ हम तो ईमान लाए, हम तो अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, और नमाज रोज़ा कुरान ये सारी चीज़ तो हम कर रहे हैं, फिर तो हम जन्नत में चले जाएंगे आसानी के साथ। अभी नहीं, अल्लाह के नबी ने एक और चीज़ बता दी है, वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। ऐ मुसलमानों तुम उस वक्त तक सच्चे मोमिन नहीं हो सकते हो, हत्ता तहाब्बू, जब तक कि तुम सारे के सारे मुसलमान आपस में मोहब्बत ना करने लगो। है सबसे सच्ची मोहब्बत। अभी इसी जलसे में कितनों की तादाद है, खड़े करके पूछ लिया जाए तो वो साहब कहेंगे हमारी इनसे दुश्मनी है, वो फला खड़े हो जाएंगे हमारी उनसे दुश्मनी है, आप इनसे सलाम कर लो। नहीं साहब, हमारे सलाम कलाम कई साल से बंद है। ये आजकल के मुसलमान हैं। फिर अल्लाह के नबी की इस हदीस के बारे में आप क्या करेंगे? अल्लाह की कसम, सही मुस्लिम की हदीस, उलमा से मालूम करिए, क्या जवाब देंगे आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह के नबी ने बाकायदा वाज़ेह कर दिया है, वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। हाँ, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो तुम ईमान वाले बन जाओ। और ईमान वाले सच्चे कैसे बनोगे? आपस में सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे। अब मोहब्बत करने का एक तरीका अल्लाह के नबी ने बताया है। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं, इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम। ऐ मुसलमानों, जब तुम वो काम करने लगोगे सारे के सारे लोग आपस में मोहब्बत करने लगोगे। आप तो सोच रहे होंगे कि कोई आसमान में तीर मारना होगा, जाकर के पहाड़ तोड़ेंगे आपस में मोहब्बत। नहीं, अल्लाह की कसम बहुत आसान काम अल्लाह के नबी बता रहे हैं। कोई मुश्किल काम बताते ना तो हम मुसलमान फंस जाते, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़शुस्सलाम बैनकुम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले, आपस में सलाम कर लिया करे, बस आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई यार, रोज़ाना एक दिन में एक आदमी से मिलता हूँ, 10 बार सलाम करता हूँ, मस्जिद में जब घुसता हूँ तो अस्सलामु अलैकुम, जितने मुसल्ली होते हैं सबको मैं सलाम कर लेता हूँ। होता ना, मैंने आपके यहाँ नमाज़ पढ़ी, मैंने देखा कि कुछ लोग बाद में आते हैं, तरीक़ा भी है कि आप सलाम करिए। अब उसी
नमाजियों में किसी आदमी का दुश्मन भी है जिससे उसकी 10 साल से बात नहीं है, सलाम तो कर रहा बेचारा, लेकिन आज तक उसकी मोहब्बत नहीं हुई। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये कि आप जो ये सलाम कर रहे हैं, आपकी सलाम सिर्फ आपकी ज़बानी है, आपके दिल से वो आवाज़ नहीं निकल रही है, आपके सीने से वो आवाज़ नहीं निकल रही है, सिर्फ आपकी ज़बान से। और ऐसे इंसान को जानते हैं मुनाफिक कहा जाता है, जो ज़बान से कुछ और कहे, दिल में उसके कुछ और हो। आप सिर्फ सलाम के अल्फाज पे गौर कर ले एक बार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप किसी आदमी से जब मुलाकात करते हैं, चाहे उससे आपकी दुश्मनी ही क्यों ना चल रही हो, अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। और नबी ने जो अल्फाज सिखाया उसमें गहराई बहुत है। अस्सलामु अलैका नहीं, अस्सलामु अलैका होता तो इसका मतलब ये था कि सिर्फ तू जो मुझसे मिल रहा है तुझ पर सलामती हो, लेकिन नहीं, अस्सलामु अलैकुम, तुम सभी पर सलामती हो, तुम्हारे जितने घर वाले, तुम्हारे ख़ानदान वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, सब सलामत रहो। इसका मतलब, सलामती का मतलब क्या होता है? मुझसे कोई तकलीफ़ तुमको नहीं होने वाली है, यही ना मतलब होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह की रहमत भी तुम पर हो, रहमत की दुआ आप उसको दे देते हैं, व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। एक सलाम में आप उसको 3-3 दुआ देते हैं, लेकिन इधर पलटते हैं, फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ आपकी प्लानिंग होती है कि इस आदमी का बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है, इसका बिज़नेस कैसे हम ख़राब कर दें, कौन सी प्लानिंग करें कि इसको नुकसान हो जाए, इसको मारने की प्लानिंग, उसको तकलीफ़ पहुँचाने की प्लानिंग। ये प्लानिंग आपके जहन में चल रही है, हालाँकि आप अभी उसको सलामती का पैगाम दे करके आए हैं। इसी को एक शायर ने कहा था, क्या खूब कहा था कि रूए ज़मीं से उठ गई खुशबू खुलूस की, अब हम कहाँ मशीन मिले हैं मशीन से। एक सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस आपको सुनाऊं। अल्लाह के नबी ने दुनिया में बसने वाले सारे मोमिनों की मिसाल बयान की है। ये आपके सिर्फ कलिया चक्के नहीं, बल्कि दुनिया में पाए जाने वाले एक एक मोमिन की आपने मिसाल बयान करके वाज़े कर दिया है कि सारे मोमिनों की मिसाल आपस में कैसी होनी चाहिए। ऐसी मिसाल दुनिया में आप कहीं ढूंढे तो नहीं पाएंगे, क्योंकि नबी के अल्फाज हैं और हदीस भी सही बुखारी सही मुस्लिम की है। मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम, मोमिनों की मिसाल आपस में प्यार करने के सिलसिले में, व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम, आपस में रहम करने के सिलसिले में, एक दूसरे से उल्फत करने के सिलसिले में, मसलल जसदिल वाहिद, एक जिस्म की मानिंद है। हमारे नबी हमारी मिसाल बयान कर रहे हैं। दुनिया में बसने वाले सारे मोमिनों के अल्लाह के नबी ने मिसाल बयान फरमाई है। मसलल जसदिल वाहिद, एक ही जिस्म की मानिंद सारे मोमिन हुआ करते हैं। अब आप कहेंगे या अल्लाह, एक जिस्म की मानिंद, जिस्म को ऐसे खड़ा कर दो बस एक जिस्म हो गया? नहीं, इसमें गहराई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदश्तका मिनहु उदुन, जब जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचने लगती है, तदाआ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है, कान में दर्द है, पूरी बॉडी उसकी तकलीफ को महसूस करता है। आग में उसकी तकलीफ हो जाए तो सारा जिस्म उसका जा करके तकलीफ महसूस करता है, बुखार महसूस करता है। ये अल्लाह के नबी ने बताया कि जिस्म के एक हिस्से को अगर तकलीफ हो जाए तो सारे के सारे पार्ट जिस्म के उसकी तकलीफ को महसूस करते हैं, उसको अपनी तकलीफ शुमार करते हैं। लेकिन हम मुसलमान आज नबी की इस बताई हुई जो मिसाल है उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। एक मिसाल मैं आपको दूँ, हम मुसलमानों की जो औकात है ना इस हिंदुस्तान के अंदर, बात ज़रा तल्ख है लेकिन है यही। इस हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमानों की पोजीशन ना खेल के मैदान में पड़े हुए एक फुटबॉल की मानिंद रह गई है। गौर से समझिएगा मिसाल को। एक फुटबॉल होता है ना, दो टीम के खिलाड़ी उसको खेलते हैं। फला टीम का खिलाड़ी है, वो लात से मार करके अपने साथी खिलाड़ी को देता है। अभी दूसरे टीम के खिलाड़ी के पास नहीं जाना चाहिए, मालूम है ना, ऐसे होता है अभी। लेकिन बहुत आराम आराम से उस फुटबॉल को मारते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ये आराम आराम से ये टीम के खिलाड़ी क्यों लेकर के जा रहे हैं मालूम है? इसलिए नहीं कि उनको उस फुटबॉल से बड़ी मोहब्बत है, बल्कि इसलिए कि वो फुटबॉल उनकी ज़रूरत है। अभी दूसरी टीम के खिलाड़ी के पास नहीं जाना चाहिए, वरना वो गोल कर लेगा। अभी अपने साथी को, वो अपने साथी को अभी आराम से मारो, अभी तेज़ मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगा खेल, है ना। ये तरीका होता है फुटबॉल का। वो अपने साथी खिलाड़ी को, अपने साथी खिलाड़ी को देता है, और जैसे इनको मालूम चलता है अब हम गोल में उस फुटबॉल को मार सकते हैं,
इतनी तेजी के साथ फिर फुटबॉल को लात मारा जाता है कि सीधा जाल के अंदर वो चला जाता है, गोल मिल जाता है उनको पॉइंट मिल जाता है। मुसलमानों, आज यही सिचुएशन, आज यही हालत तो हमारी हिंदुस्तान के अंदर भी बनी हुई है। जब इलेक्शन का ज़माना करीब आएगा, आपके यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप समझते हैं बात को, लेकिन अभी देखना आप यूपी के अंदर जब इलेक्शन करीब आएगा ना, तो जितने सियासी लीडर होते हैं ना, वो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाएंगे। ऐसा मालूम होगा कि इनसे बड़ा हमदर्द मुसलमान का कोई नहीं है। वो फला पार्टी वाले आएंगे आपके साथ, आपके घर पे होटल में चाय नाश्ता, साहब आइए उठिए बैठिए, ऐसा लगेगा कि इनसे ज़्यादा करीबी, आपसे ज़्यादा करीबी इनका कोई नहीं है, आप इनसे ज़्यादा हमदर्द आपका कोई नहीं है। लेकिन मुसलमानों, इस मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत नहीं है। जिस तरीके से खिलाड़ियों को फुटबॉल से मोहब्बत नहीं थी, अपने पास रख रहे थे, इसकी वजह यह थी कि उनको फुटबॉल से भी उनकी ज़रूरत थी, ज़रूरत पूरी करनी थी, उनको पॉइंट चाहिए था। ये मुसलमान जब उनके लिए पॉइंट की तरीके से उनको इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन में उनका वोट चाहिए, अभी साथ रखो, जैसे ही जीतेंगे वोट, इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद मुसलमान को उसी फुटबॉल की तरीके से मार करके साइड कर दिया जाएगा। आज ये सिचुएशन बनी हुई है इस हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमानों की। ये एक मिसाल हो गई। एक और मिसाल दे देता हूँ। फुटबॉल नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? बहुत दूर आप मत जाइए, आपके आसपास बहुत सारी दीवारें मिल जाएंगी, बस आप इसी दीवार की तरीके से एक हो जाइए, अल्लाह की कसम आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप सोचेंगे दीवार की तरह ऐसे पड़े रहें, हिले डुले ना, कोई काम ना करें, नहीं, ये मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे सवाल करूं कि इस दीवार के अंदर कौन कौन सी मटेरियल लगी है, तो आप बताएंगे इसमें पानी लगा है, इसमें बालू है, सीमेंट है, इसमें लोहे की सरिया है, वगैरह वगैरह, जो भी आप दीवार के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आपकी दीवार बननी हो, सारी चीज़ को, ईंट को, पानी को, बालू को, मोरंग को, गिट्टी को ला करके अलग अलग रख दीजिए। एक 10 साल के बच्चे को आप बुलाइए, गौर से समझिएगा जो बात बताना चाह रहा हूँ। एक 10 साल के बच्चे को बुलाइए कि ईंट को उठाओ और फेंक दो ले जा करके। 10 साल का बच्चा उठेगा, ईंट को ले जा करके फेंक देगा। हालांकि ईंट अपने आप में है मजबूत। पानी को उड़ेलने के लिए कहो, वो बंदा उड़ेल देगा, छोटा सा बच्चा 5 साल का भी निकाल देगा उसको। वो बालू के जर्रात को, मोरंग जो गिट्टी है उसको अपने हाथ में लेकर के बिखेर देगा। उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। क्यों जानते? क्योंकि अभी ये चीज़ें तन्हा तन्हा पड़ी हैं, अभी एक नहीं हुई हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को जब मिला करके दीवार बना दी जाती है, जब वो दीवार की शक्ल में खड़ी कर दी जाती है, अब आप 10 साल के बच्चे को ना बुलाइए, बल्कि आपके मोहल्ले में जो सबसे ताकतवर इंसान हो उसको बुला करके कहो इस दीवार के अंदर सर मार करके दीवार को तोड़ो, हाथ से दीवार को तोड़ो। कोई आदमी ये हिमाकत नहीं करेगा। क्यों भाई? सवाल ये पैदा होता है कि पहले भी ये चीज़ें थी, अभी भी वही चीज़ें हैं। पहले एक 10 साल का बच्चा उसको नुकसान पहुंचा रहा था, अभी मजबूत से मजबूत आदमी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है ना? कोई पॉइंट की बात इसमें। वजह क्या है? बस एक वजह है, पहले वो चीज़ें अलग अलग पड़ी थी, अब यही चीज़ें एक हो गई हैं। तो पता ये चला कि जब कोई चीज़ एक हो जाए तो उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है, उसके अंदर पावर पैदा हो जाती है, कोई आसानी के साथ उसको नुकसान फिर नहीं पहुंचा पाता है। यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपस में मोहब्बत के बारे में मुसलमानों, इसके ऊपर हम मुसलमानों को ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी एक बस्ती की तरफ रवाना हुआ अपने एक दोस्त से मुलाकात करने के लिए। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को उसके रास्ते में लगा दिया। फ़रिश्ता उसके पास जाता है और उससे सवाल करता है कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। फ़रिश्ते ने कहा कि हल लका अलैहि मिन निअमतिन तरुब्बुहा, कि क्या वो तुम्हारा एहसानमंद है, तुम्हारा कोई एहसान उसके ऊपर है जिसकी बिना पे उसके पास चले जा रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के लिए उससे मुझे दिली मोहब्बत है, इसी बिना पे मैं उसकी इबादत करने के लिए, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। फ़रिश्ते ने जवाब दे दिया, फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तुम्हारे पास पैगाम दे करके भेजा है। फ़इन्नल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबबतहु फ़ीही, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे उसी तरीके से मोहब्बत कर ली है जिस तरह तुम अल्लाह के लिए उस आदमी से मोहब्बत किया करते हो। यानी तुम अल्लाह की रज़ा के लिए उस आदमी से मोहब्बत किया करते हो, इसी बिना पे अल्लाह रब्बुल आलमीन आज से तुमसे मोहब्बत करने लगा है।
मेरे प्यारे साथियों, ये सारे पैगामात भी हैं, हमें आपस में एक होकर के रहने की भी ज़रूरत है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि एक मुसलमान के ऊपर 5 हक़ हैं। 5 हक़। जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी के लिए जाना, कहीं पे जनाजा जा रहा है, जनाजे के पीछे जाना, मिट्टी में उसकी दुआ में शरीक होना, कोई दावत दे तो दावत को कबूल करना। अब आप कहेंगे साहब सारी बात छोड़िए, ये दावत देने वाली और कबूल करने वाली बात ज़रा समझ में आ रही है। दावत दे तो नबी ने फरमाया कि दावत कबूल करना चाहिए, ये बात आपने बता दी एक काम की, उसके बाद बाकी सारी हो ना हो, समझ रहे हैं। अच्छा, एक बार मैंने सवाल किया एक बच्चे से कि अच्छा ये बताओ कि जब किसी के यहाँ दावत खाने जाते हो तो दावत के बाद उसको कौन सी दुआ देते हो? तो उसने यही कहा कि अब क्या दुआ देंगे, उसको मालूम नहीं था बेचारे को, सोचने लगा ऐसे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला लड़का था। उसने कहा कि कुछ नहीं, बस उसको दुआ देंगे कि बार बार मेरी दावत आप लेते रहिए हर हफ्ते में। मैंने कहा भाई, अल्लाह के नबी ने कोई तुमको दावत पे बुलाए तो उसकी दुआ बताइए, लेकिन आज के मुसलमान को वो दुआ याद नहीं। यहाँ जाएंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना था, बहुत लजीज था, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत दे, वगैरह वगैरह, और उसके बाद इसी तरीके से तुमको बार बार दावत लेने की तौफीक अता फरमाए। ये हम मुसलमानों की हालत है। जबकि अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी, ऐ अल्लाह जिसने मुझे खिलाया है तू भी उसे खिला, उसे तो भूखा मत रखना, जिसने मुझे पिलाया है तू भी उसको पिलाते रहना, कभी उसको भूखा और प्यासा मत रखना। तो अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई उसमें से सारी चीज़ें, और कोई छींकने वाला छींके तो उसकी छींक का जवाब देना, कोई सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देना। लेकिन आजकल का हाल ये है कि किसी बड़े सोसाइटी में जो आपके बड़े इंसान हैं उनसे आप सलाम कर लें तो सलाम का जवाब नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, ये एक मुसलमान की हालत है। जबकि हमें हदीस से बताते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो इस पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन इंसान है, बल्कि अल्लाह को छोड़ करके अगर दूसरी पोजीशन, दूसरा दर्जा किसी का पूरी दुनिया में हो सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। आपकी हालत ये, आप बच्चों के पास से भी गुजरा करते थे, छोटे छोटे बच्चे खेल में मशगूल रहा करते थे, अल्लाह के नबी जब उनके पास से गुजरा करते थे आप उनको सलाम कर लिया करते थे। आज हम ये सोचते हैं हम अपने से कम रुतबे वाले आदमी से सलाम कर लेंगे, हमारी औकात घट जाएगी, हमारी शान में कोई कमी आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की शान जिस चीज़ से कम ना हो, फिर उससे हमारी और आपकी शान में कमी कैसे आ सकती है? तो ये मैंने एक पैगाम आपको बताया कि इत्तिहाद व इत्तिफाक का पैगाम भी हमको इससे मिलता है। और एक अहम पैगाम आपको बताऊं जिसको बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है, अफ़वो दरगुज़र, एक दूसरे को माफ़ कर देने का जज्बा। और इसी पे ये वसीम रिजवी जो जा कर के भोंग रहा है, नरसिंगा सरस्वती क्या उसका गिरी फिरी जो नाम, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मरदूद का, ये उसके तलबे जो चाट रहे बार बार, ये यूट्यूब पे जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, और उसने मोहम्मद नाम की एक जो किताब लिखी है, इसकी इतनी औकात हो गई कि हमारे नबी पे अब ये किताब लिखेगा, ये बताएगा कि हमारे नबी क्या थे। इसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे नबी की ज़िंदगी के बारे में एक जुमला भी लिख सके। बड़े बड़े मुहद्दिस बेचारे जब सारी चीज़ें लिख चुकते हैं हमारे नबी के बारे में, बड़े बड़े सीरत निगार, उसके बाद ये इतराफ़ करते हैं कि हमारे पास तो बस ये मामूली सी बात थी जो हमने पेश कर दी है। लेकिन ये आजकल पेश करने के बाद ये कह रहा है कि मोहम्मद के बारे में जितनी जानकारी थी हमने पेश कर दिया है। जानते हैं, इसने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। उससे सवाल करता है मीडिया वाला, वो बैठा हुआ उसके मंदिर के पास, आप देखें उसका इंटरव्यू, कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक मुसलमान हैं तो क्या आप इसको कबूल करेंगे? इसने कहा नहीं, अगर कोई मुझे ये कह दे कि मैं मुसलमान हूँ तो इसे मैं अपने लिए सबसे बड़ी गाली समझता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। पूछा क्यों? इसने कहा इसलिए कि वो दहशतगर्दी की तालीम देता है। बहुत ज़बरदस्त इल्ज़ाम उसने इस्लाम के ऊपर लगाया है। लेकिन मुसलमानों, हम जानते हैं कि ये एक साजिश है। ये मोहम्मद नाम की जो किताब है, आप क्या समझते हैं ये वसीम रिजवी की लिखी हुई किताब है? ये पूरी प्लानिंग है, इसको बाकायदा तैयार किया गया, इसको ट्रेन किया गया है कि तुम इस तरह करो, मुसलमान जोश में आएंगे, जोश में आने वाली कौम है। लेकिन मेरे साथियों, ऐसे मौके पे हमें जोश नहीं बल्कि होश की ज़रूरत है, हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। और मैं उलमा से गुजारिश करता हूँ कि आप अवाम को समझाने की कोशिश करें, हमारा ये किरदार होना चाहिए। इसने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, मोहम्मद तो अय्याश था, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इल्ज़ाम लगाया कि अल्लाह झूठा है, मोहम्मद झूठा है, कुरान झूठी किताब है। आज मैं आपके इस जलसे से
उसका कुछ जवाब देना चाहता हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा इसको, इस चीज़ को आप गौर से सुनिएगा, इतनी मेरी आपसे गुजारिश है। इसने कहा कि इस्लाम दहशत गर्दी की तालीम देता है। जिस इस्लाम की तालीम ये हो, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। अगर किसी एक इंसान ने किसी एक भी इंसान का जानबूझ करके बगैर गलती के कत्ल कर डाला, कुरान में ये नहीं कहा गया है कि अगर कोई इंसान किसी मुसलमान का कत्ल कर डाले तब वो जा कर के पूरी इंसानियत का कातिल कहलाएगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़। जानबूझ करके किसी भी एक जान को मार डालता है, हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, जिस भी धर्म को मानने वाला हो, कोई अगर मुसलमान ही क्यों ना हो, बगैर किसी गलती के हिंदू को मार दे, ईसाई को मार दे, यहूदी को मार दे, सिख को मार दे, हमारा इस्लाम ये कहता है फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। तो हकीकत में वो एक इंसान को नहीं कत्ल कर रहा है, बल्कि वो पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी मानवता का कातिल है। लेकिन इसकी खोपड़ी में बात घुसेगी नहीं, क्योंकि ये तो खुला कह रहा है कि कुरान तो झूठी किताब है। मैं अभी जवाब दूंगा उसका, अगर इसके पास जवाब है तो इस चीज़ का जवाब वो दे करके जाए। लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि इस्लाम दहशतगर्द है या क्या है। इसने कहा कि इस्लाम दहशतगर्द है। क्यों जानते हैं? उसने कहा कि इस्लाम इस तरीके पे फैला है कि जब सारे लोग देख रहे थे कि ये मोहम्मद जो दीन लेकर के आया है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो जुमले उसके थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो दीन लेकर के आया है, कुछ लोग इसमें दाखिल हुए और जंग होती थी और औरतों को लूटा जाता था, औरतों को अपने पास ले जा करके उनसे ज़रूरत पूरी किया करते थे, माल दौलत लूटा करते थे। तो कुछ लोगों ने जब देखा, असल में मीडिया वाले बना करके सब इनकी प्लानिंग और सेटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक बिठा दिया जाए और अचानक सवाल कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता उनके यहाँ। एक प्लानिंग के तहत पूरा सवाल किया जाता है, पहले से उसका पूरा बायोडाटा मौजूद होता है। सवाल करता है कि इस्लाम फिर इतना कैसे फैल गया पूरी दुनिया में? जानते हैं? जवाब देता है कि वो इस तरीके से फैला कि जब लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत फ़ायदे वाला दिन है, इसके अंदर आ जाओ, औरतें भी मिलती हैं फ्री में और लूट पाट की भी सारी चीज़ें भी मिल जाया करती हैं, ये दिन ठीक है कबूल करने के लिए। तो इस तरीके से लोग इस दिन के अंदर दाखिल होते चले गए। आइए मैं बताता हूँ आपको। ये कह रहा है कि इस्लाम दहशतगर्द है। फ़तह मक्का का मौका है, लगभग 8-9 साल के बाद अल्लाह के नबी मदीना से जब मक्का को फ़तह करके मदीना में दाखिल होते हैं, यानी आपने विजयी प्राप्त कर लिए, जीत हासिल कर लिए, मक्का के अंदर दाखिल होते हैं। सारे मक्का की काफिर तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हमने तो मोहम्मद को उनके साथियों को मार मार करके मक्का से निकाला था, आज तुमसे बदला लिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं हमको। उनकी अपनी सोच बनी हुई थी। और इसी मौके पे एक सहाबी रसूल साद बिन अबी वक़ास मारे जोश के अपनी ज़बान से ये कह भी रहे थे, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो ऐ काफिरों बोटी बोटी कर डालने का दिन है, तैयार रहना। जिस तरीके से तुमने हमें मक्का से निकाला था, ज़मीन और जायदाद हमारी छोड़ने पे मजबूर कर दिया था, ऐ काफिरों तुम तैयार रहना, उसी तरीके से मारे जाओगे। उनके ये अल्फाज नबी के कान में चले जाते हैं। गौर करो किल के बारे में, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, ज़मीन और जायदाद, बीवी बच्चे, सारी चीज़ें छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। हालांकि वो अपने हिसाब से ठीक ही बात कर रहे थे, क्योंकि जो जुल्म करे उसके साथ बदला लिया जा सकता है, दुरुस्त बात थी उनकी। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे, काफिरों डरने की ज़रूरत नहीं है, मक्का वालों ये साथ झूठ बोल रहे हैं। अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बोटी करने का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन तो लोगों पे रहम किए जाने का दिन है। लेकिन हाँ, मेरी गुजारिश ये है कि सारे लोग अपनी अपनी गलती गिनाओ, मैं उसको माफ़ करते जाता हूँ। हिंदा आती है, आपके चचा के कलेजे को निकाल करके चबाया था, निकल नहीं पाई थी, थूक दिया था। आई हिंदा हूँ, आपके चचा का कलेजा मैंने चबाया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हिंदा जा, मैं तेरी गलती माफ़ तो कर रहा हूँ, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा तू मेरी नज़र के सामने मत आना। जब जब तू मेरी नज़र के सामने आएगी, मुझे मेरे तड़पते हुए चचा की लाश याद आ जाया करेगी। ऐ हिंदा जा, इस शर्त पे तुझे माफ़ कर देता हूँ कि आज के बाद से तू मेरी नज़र के सामने मत आना। कहिए वसीम रिजवी साहब, आपको इस्लाम से दहशतगर्दी की कौन सी बू नज़र आ रही है?
अपने चचा के कातिल को जिसने कलेजा चबाने की कोशिश की है उसको माफ़ कर दे रहे हैं। अगर ये दहशतगर्दी है तो बताइए कि फिर अमन व अमान क्या है, सुकून क्या चीज़ होती है। उसी बीच में माफ़ी मांगते मांगते एक और आदमी आता है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी उसको पहचान नहीं पाते। वो आदमी सर झुका करके खड़ा है, मोहम्मद मुझे भी माफ़ कर दो। आपने फरमाया कि कौन है तू? पहचाना नहीं मैंने, बता अपनी गलती। उस आदमी ने कहा अगर मैं अपनी गलती बता दूंगा तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाएगी। आपने फरमाया इतने बड़े बड़े मुजरिम मेरे पास आए, सारे लोगों की गलती को मैंने माफ़ कर दिया, तुम भी बताओ तुम्हारी गलती भी माफ़ की जाएगी। सर झुका करके खड़ा है, उम्मीद तो नहीं है लेकिन कह रहा है कि मैं हिबार इब्न असवद हूँ। अल्लाह के नबी को बराबर याद नहीं है। अच्छा तुम्हारी गलती क्या है? कहने लगा अल्लाह के नबी आपकी बेटी ज़ैनब को ऊँट पर जो बैठ करके जा रही थी तीर से मार करके मैंने उसको मार डाला था। हमल से थी आपकी बेटी, तीर मैंने मारा, पेट में लगा, हमल साकित हो गया। उसी सदमे की वजह से आपकी बेटी इंतकाल कर गई थी। जब अल्लाह के नबी ने ये बात सुनी परेशान हो गए, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन क्या करें, आपने तो पहले से वादा करके रखा है अल यौम यौमुल मरहमा, आज के दिन रहम किया जाएगा। आपने ये फरमाया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आए काफिरो आज के दिन तुमसे कोई भी बदला ना लिया जाएगा। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। इज़हबू, जाओ सारे के सारे लोगों को मैं माफ़ करता हूँ। फ़अंतुम तुलक़ा, सारे लोग आज आज़ाद कर दिए जाओगे। हमारा नबी कभी वादा खिलाफ़ी ना करता था। वो आदमी भी आपके पास आया था, आपको उम्मीद में ना दी कि ऐसा आदमी भी मेरी नज़र के सामने माफ़ी मांगने आएगा। हाँ, बहुत से नेता इलेक्शन के मौके पे कोई अगर जूता फेंक करके मार दे ऐलान कर देंगे कि जाओ मैंने उसे माफ़ किया। लेकिन सच यह है कि अपनी सगी बेटी का कातिल आपके सामने खड़ा हो, वो भी हमल की हालत में मारा हो, बच्चा भी मरा हो, बेटी भी मरा हो, उसको माफ़ कर दिया जाए। असल माफ़ी तो ये है, असल कलेजे वाली बात तो ये है। अल्लाह के नबी ने हिबार को भी माफ़ कर दिया। ऐ हिबार, आज तक मुझे जितनी तकलीफ़ पहुंची थी सारी तकलीफ़ों को एक तरफ रख दिया जाए। मेरी बेटी जिस वक्त अपना दम तोड़ रही थी उस तकलीफ़ को एक तरफ रख दिया जाए, वो तकलीफ़ भारी पड़ जाएगी मेरी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ों पे। लेकिन जा, तू मोहम्मद के पास माफ़ी मांगने के लिए आया है, तेरी उम्मीद है कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। जा, मैंने तुझे माफ़ किया। ये होता है माफ़ी। अम्र बिन वहाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए मामूर किए गए, यानी इनको लगा दिया गया था कि नबी का कत्ल तुमको कर डालना है। जब इन्होंने देखा कि मक्का तो फतेह हो चुका है, मारे डर के जद्दा भाग गए थे, अब तो मोहम्मद छोड़ेंगे नहीं। लेकिन नहीं, उनको बुला करके उसी माफ़ीनामे में उनको भी शामिल कर लिया गया। अबू सुफियान, सिर्फ उनको माफ़ नहीं किया गया, दुश्मनों के सरदार थे, इस्लाम के जो दुश्मन थे उनके सरदार थे, बड़े ज़बरदस्त इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन उनको सिर्फ माफ़ ही नहीं किया गया बल्कि ये ऐलान कर दिया गया कि जो आज अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा आज उसे भी माफ़ी मिल जाएगी। ये होता है माफ़ी। लेकिन वसीम रिजवी फिर भी ये चीखता रहेगा कि इस्लाम दहशतगर्दी ही की तालीम देता है, क्योंकि उसे वो उसका बाप कहीं से रुपया पैसा दे रहा है, ये चीज़ अभी वो नशे में है और रुपये का वो नशा है। हालांकि इसके घर वालों ने, इसके बीवी बच्चों ने इसको लथाड़ा है और पूरी शिया बिरादरी इसके ऊपर लानत कर रही है। दुनिया के हर मुसलमान की ज़बान से इसके लिए लानत के अल्फाज निकल रहे हैं। और इंशाअल्लाह आइए हम दुआ भी करते हैं कि इस वसीम रिजवी को अल्लाह तो ऐसी मौत देना कि फिरौन जैसी बदतर मौत इसकी भी हो, ताकि पूरी दुनिया के लिए एक इबरत बन जाए। इसने एक इल्ज़ाम लगाया है कि मोहम्मद अय्याश था। क्या जवाब है आपके पास इसका? जानते हैं क्या कहा उसने? मोहम्मद ने 11 शादियां की थी, इस बिना पे मोहम्मद अय्याश थे, ये उसने कहा है। उसका सिर्फ मैं एक जवाब दे देता हूँ, एक जवाब। अल्लाह के नबी की जो सबसे पहली शादी हुई थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जिस वक्त अल्लाह के नबी, ये जवाब आप गौर से सुनिएगा इसलिए कि ये सवाल आपसे किए जाएंगे, आप मुसलमान हैं, आपके सामने ये एतराज़ात रखे जाएंगे कि आपके नबी ने तो 11 शादियाँ की थी, इसलिए आपके नबी अय्याश थे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये मामलात आज पेश किए जा रहे हैं और बहुत पहले से पेश किया जा रहा है। इसको इसने नए सिस्टम से छेड़ा है। इसका एक जवाब यह है कि आपकी जो सबसे पहली शादी हुई थी हज़रत खदीजा से,
जिस वक्त हज़रत खदीजा से शादी हुई, हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल की थी और एक बेवा औरत थी, यानी उनके शौहर का इंतकाल पहले से हो चुका था, कुंवारी नहीं थी। गौर से सुनिएगा, मेरे जुमले को याद रखिएगा। और अल्लाह के नबी 25 साल के थे, हज़रत खदीजा से उम्र में 15 साल कम, और वो भी गैर शादीशुदा थे, इनकी कभी शादी नहीं, कुंवारे थे, नौजवान थे, 15 साल उम्र कम है। उसके बावजूद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करते हैं। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है इस मामले में कि अल्लाह के नबी ने जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रही, उस वक्त तक अल्लाह के नबी ने दूसरी शादी नहीं की थी। सबसे मेन पॉइंट ये है, 28 साल तक वो आपके साथ आपकी ज़ौजियत में रही। जब अल्लाह के नबी 53 साल के हुए, उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होता है। यानी 28 साल, 20 और 8 28 साल तक एक 15 साल का कम इंसान अपने साथ एक बीवी को रखता है, जब तक उसका इंतकाल नहीं होता है, दूसरी शादी नहीं की थी। लेकिन फिर भी ये कहेगा कि मोहम्मद अय्याश था। हाँ, बाद में जो और आपने शादियाँ की उसकी कुछ ख़ास वजह थी, उसके कुछ अहम पैगामात थे। आपने एक बेवा औरत से भी शादी की है ताकि हम अपनी उम्मत के लिए जो नमूना बना करके भेजे गए हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। जब हमारी उम्मत नमूना ढूंढेगी तो उसे ये पैगाम भी मिल जाएगा कि अल्लाह के नबी ने बेवा औरत से भी शादी की है। आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी शादी की। जब मेरी उम्मत तलाश करेगी कि कुंवारी लड़की से शादी कहाँ करना है, कैसे करना है, तो कुंवारी लड़की से भी आपने शादी करके दिखा दिया है। तलाकशुदा औरत से भी आपने शादी की है। ये सारे मकासिद थे जिसकी बिना पे अल्लाह के नबी ने शादियाँ की थी। वरना अगर अल्लाह के नबी, चल तेरे अल्फाज में वसीम रिजवी, अगर अय्याशी करनी होती तो कोई इंसान 28 साल की जवानी अपनी एक बेवा औरत के साथ नहीं गुजार देता, वो भी 53 साल के अल्लाह के नबी हुए तब जाकर के उनका इंतकाल। यानी पूरी जवानी तो अल्लाह के नबी ने एक बेवा के साथ गुजार दी थी, उनके इंतकाल के बाद ही जाकर के आपने दूसरा निकाह किया, उसके बाद आपने और शादियाँ जाकर के की थी। इसका एक और इल्ज़ाम है, अल्लाह झूठा है, मोहम्मद झूठा है। ये मुसलमानों की जो किताब कुरान है, ये मोहम्मद ने अपनी तरफ से बना करके पेश कर दिया है, ये किताब भी झूठी किताब है। ये एक दावा है, अल्लाह झूठा है। एक बार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक समंदर के पास थे, तो वहाँ पे एक आदमी था, उसने कहा कि ये दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, बस दुनिया अपने आप ऐसे ही वजूद में आ गई है। उसने एक दावा किया, कहा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, ये दुनिया अपने आप ऐसे वजूद में आ गई है, इसकी कोई हकीकत नहीं, अल्लाह वल्लाह कोई चीज़ नहीं होता है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ सही कह रहे हो। एक बार मैंने भी एक मंजर देखा था, उसको समझाने के लिए बोला, वो क्या? बोले कि मैं समंदर के पास था, तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी कश्ती आई, उसके ऊपर सामान बहुत ज़्यादा लदे हुए थे। जब वो कश्ती साहिल पे किनारे आकर के लग जाती है, मैंने क्या देखा कि उस कश्ती के अंदर उसको चलाने वाला कोई मौजूद भी नहीं है, और कश्ती के अंदर से ऑटोमेटिक सामान निकल करके साहिल पे आ जाते हैं, और दूसरे सामानों को भी लोड आना था। सामान ऑटोमेटिक उठ करके कश्ती के अंदर चले जाते हैं, फिर कश्ती ऑटोमेटिक उस सामान को लेकर के चली गई, उसको चलाने वाला कोई नहीं था, सामान लादने वाला, सामान उतारने वाला भी कोई नहीं था। इस आदमी ने कहा कि पागल हो गए हो, बगैर किसी आदमी के, बगैर लेबर और मजदूर के कश्ती के अंदर सामान कैसे चढ़ेगा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जवाब दे डाला, आपको जवाब मिल गया। जब ये एक कश्ती बगैर मल्लाह के नहीं चल सकती है, बगैर मजदूरों की, इससे सामान उसमें लोड नहीं हो सकता है, सामान उससे निकाला नहीं जा सकता है, तो ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है, इसको बगैर किसी बनाने वाले को फिर कैसे चलाया जा सकता है? तो इस मरदूद का भी यही इनकार है, हम अल्लाह को नहीं मानते हैं, और अल्लाह करे तू माने ही ना, क्योंकि तेरे काफिर होने के बारे में किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए। ये कहता कि मोहम्मद तो झूठा है। आइए मेरे प्यारे साथियों, ये भी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उस वक्त भी काफिरों ने, आज ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहता है। अल्लाह के नबी ने सारे मक्का वालों को बुला करके, जो बड़े बड़े कुरैश के सरदार थे, आपने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के उनसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे
एक घुड़सवार है, एक जमात है जो तुम्हारे ऊपर हमला बोलने वाली है, तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? सारे काफिरों ने अपनी ज़बान से अल्लाह के नबी के बारे में गवाही दे डाली थी। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपके बारे में, आप 40 साल के हो गए हैं, आपको हमेशा हमने सच बोलते हुए पाया है। ऐ वसीम रिजवी तू बता, तू ही जवाब दे, तेरी बात को माने या जिन्होंने नबी की ज़िंदगी को देखा है, नबी के बचपने को देखा है, नबी की जवानी को देखा, उनकी बात को हम माने या तेरी बात को माने? यही काफिर है। जब आपस में झगड़ा हो जाता है, खाने काबा को, उस हजर अस्वद को उठा करके कौन रखेगा? फैसला होता है कि जो सुबह सबसे जल्दी पहुंच जाएगा उसी की बात को लोग मान लेंगे। सारे लोग आए तो देखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वहाँ पे सबसे पहले मौजूद हैं। जब सारे लोगों ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को वहाँ पे देखा, उनकी ज़बान से जुमला निकलता है, जा अल अमीन व जा अस-सादिक। आज देखो अमीन सबसे पहले आ गया है, जो लोगों की अमानत में कभी खयानत नहीं करता है, जो लोगों में सबसे ज़्यादा सच्चा है, वो आदमी सबसे पहले आ गया है। मेरे प्यारे साथियों, इस वसीम रिजवी को हम ये जवाब भी दे सकते हैं, जो नबी की ज़िंदगी को करीब से देखा करते थे, हालांकि थे तो दुश्मन, थे नबी के इनकार करने वाले, लेकिन कभी उन्होंने झूठा कहने की हिम्मत नहीं की है। आज तू मरदूद पैदा होकर के हमारे नबी को 1450 साल के बाद आज तू नबी को झूठा कह रहा है। आज तक किसी माई के लाल ने कुरान को झूठा कहने की हिम्मत नहीं की है, या अगर किसी ने हिम्मत भी की है तो जलील हो गया है। आज तू कुरान को झूठा कहेगा? चल कुरान की एक आयत पेश कर रहा हूँ, अगर तूने वाकई अपने माँ का दूध पिया है तो इस कुरान का जवाब दे दे, मैं कुरान को भी झूठा मानने को तैयार। नौज़बिल्लाह, अगर इस कुरान की आयत का वो जवाब दे करके इसे झूठा साबित करके चला जाए तो हाँ चल हम मान लेंगे कि हमारा ये कुरान भी झूठा है। कुरान की आयत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चों की पैदाइश का जो तरतीब उनकी होती है उसको कुरान पाक में जिक्र कर रहा है। कब जिक्र कर रहा है? 1450 साल पहले। कब? जब अल्ट्रासाउंड का कोई ज़माना नहीं था, जब ये मशीनें चेकअप करने वाली नहीं थी कि पेट में क्या है, क्या तरतीब बच्चों की हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हमने इंसान को मनी से पैदा किया है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, हमने उस मनी के कतरे को खून का लोथड़ा बना डाला, फिर खून के लोथड़े को जमा हुआ गोश्त बना डाला, फिर हमने उसके अंदर हड्डियाँ पैदा की, और हड्डियाँ पैदा करने के बाद हमने उसके अंदर गोश्त चढ़ा डाले। जहाँ जितनी ज़रूरत थी, जिस हिसाब से इंसान के बॉडी में जितनी हड्डी की ज़रूरत थी, गोश्त की ज़रूरत थी, उतनी हमने हड्डियों पे गोश्त चढ़ा डाला। आप अपनी हड्डियों पे गौर कर ले, कितना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हड्डी पतली है वहाँ पे अल्लाह ताला इतना सा गोश्त ला के रख देता, कितना भद्दा दिखता। इंसान की शक्ल पे अगर उसकी पेशानी पे ला करके इतना सा गोश्त ऐसे अल्लाह ताला चढ़ा देता बेढंगापन, तो कितना ख़राब लगता। लेकिन एक ऐसी तरतीब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पैदा किया है कि कोई उसके बारे में फिर शक नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चीज़ का जिक्र करता है, हमने इंसान को इस तरीके से पैदा किया। पहले वो मनी का कतरा था, मनी के कतरे को हमने उसके रहम मादर में भेजा, माँ के रहम मादर के अंदर। फिर वहाँ पे खून का लोथड़ा बना, हमने उसके अंदर हड्डी को बनाया है, और हड्डी के बाद उसके ऊपर हमने गोश्त चढ़ा दिया है। सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, और उसके बाद हमने उसको दूसरी तरतीब दे डाली, यानी वो 9 महीने गुजार कर माँ के पेट से बाहर आ जाता है। ये पूरी तरतीब कुरान मजीद के अंदर जिक्र कर दिया गया है। एक बहुत मशहूर साइंसदा था, इल्मे जनीन का बहुत माहिर था। यानी इल्मे जनीन का मतलब शिशु जो पेट में बच्चा बनता है उसकी तरतीब क्या होती है, इसका बड़ा माहिर साइंसदा था, बहुत जानकार था। इसने जब कुरान की इस आयत को पढ़ा तो हैरान हो गया, अरे ये कब की किताब है? बताया गया 1450 साल पहले। उसने कहा किसके ऊपर नाजिल की गई? बताया गया मोहम्मद के ऊपर। इसने कहा कि फिर मोहम्मद को 1450 साल पहले ये बातें किसने बताई थी? जिस वक्त अल्ट्रासाउंड का ज़माना नहीं था, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि पेट में क्या कैसे कब बनता है। आज जो चीज़ 1450 साल पहले कुरान में ये बात बताई गई है, जो मोहम्मद हमको बता रहे हैं, जो ये किताब में बता रहे हैं, सेम वही तरतीब उस पेट में
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बताई है वही तरतीब आज हमारी मशीनें बता रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस एक आयत का जवाब अगर वसीम रिजवी देना चाहे, इसकी पूरी टीम मिल जाए जिसके तलवे ये चढ़ रहा है वो सरस्वती का, इसकी पूरी टीम मिल करके जिन्होंने उसको किताब लिखने पर मजबूर किया है, इसको पैसे खिला खिला करके पूरी टीम मिल करके क़यामत की सुबह तक इसका जवाब नहीं दे सकेंगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के बारे में सबसे पहले बता दिया है। ये एतराज़ का जवाब तो हम गैरों के लिए दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए, वरना हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान के बीच में क्या आता है वो बाद में देखते हैं, लेकिन शुरू में अल्लाह बता देता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ मुसलमान, जब कुरान पढ़ना तो कुरान के अंदर जितनी बातें तुझे नज़र आएँ, याद रखना कि इस कुरान के अंदर शक करने की कोई ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश हमने बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी ये लोग एतराज़ करेंगे। और इसी कुरान के बारे में अल्लाह अकबर, ये कुरान की अज़मत है। आपके यहाँ अगर आप तलाश करें कुरान के कितने हाफिज़ मिल जाएंगे। ये कुरान को मिटाने की बात कर रहे हैं। एक उस्ताद थे कुरान के, एक वाक़या बयान किया कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा मेरे पास आया, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, अभी आया मेरे पास एडमिशन लेने के लिए कि मुझे कुरान आपसे पढ़ना है। मैंने उससे सवाल कर लिया कि अच्छा ये बताओ, मेरे पास एडमिशन के लिए आए हो तो तुम्हें कुरान अगर कुछ याद है तो पढ़ के सुनाओ। उसने कहा ठीक है, मुझे बहुत सी याद है। तो उस्ताद ने कहा कि मैंने उससे सूरह नबा पढ़ने के लिए कहा। उस बच्चे ने फ़ौरन पूरी सूरत बग़ैर किसी गलती के पढ़ डाली, सूरह नबा। मैंने उससे कहा, अपने दिल में उस्ताद ने सोचा कि कोई और बड़ी सूरत का नाम लूँ, सूरह मुल्क सुनाओ। बग़ैर किसी गलती के सूरह मुल्क भी उसने सुना डाला। अभी उसकी उम्र बहुत कम है। ताज्जुब की बात यह है, उस्ताद हैरान रह गए। सोचा कि अच्छा ये सूरतें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लाओ ज़रा और बड़ी सूरत सूरह बकरा के बारे में कहता हूँ, देखता हूँ सुना पाता है। उस्ताद का बयान है कि वो बच्चा सूरह बकरा पढ़ना शुरू करता है, शुरू से लेकर के आखिर तक कोई गलती किए बिना वो छोटा सा बच्चा पूरा सूरह बकरा सुना देता है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा कुछ खास नहीं। उस्ताद ने कहा ठीक है मेरे बेटे, तुम्हारा एडमिशन मेरे पास हो जाएगा। उस बच्चे से मज़ीद उस्ताद ने सवाल किया कि क्या तुम्हें कुरान पूरा याद है? उसने कहा मुझे पूरा कुरान याद है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास कुरान पढ़ना चाहता हूँ। ये कुरान की तालीम है मेरे भाइयों। आज हम इस कुरान की तालीम से अपने आप को दूर कर चुके हैं। इसी बिना पे ये गैर आज हमारे इस कुरान के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, हमारे ऊपर आज ये कीचड़ उछाल रहे हैं और कुरान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसने कहा उस्ताद ने कि अच्छा ठीक है, आज घर जाओ, लेकिन जब कल आना तो एक काम तुम ये करना कि अपने बाप को अपने साथ तुम बुला करके ले आना। बोला ठीक है। अगले दिन उसका बाप आया। उस्ताद ने कहा कि जब मैं उसके बाप को देखता हूँ तो हैरान हो गया। मैं सोच रहा था कि इसका बाप बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा, अपने बेटे को ऐसी तालीम इसने दे करके रखी है। देखता हूँ तो बिल्कुल सिंपल सा आदमी। इसके बाप ने कहा शायद आप ताज्जुब कर रहे हैं कि मैं इसका बाप कैसे हो सकता हूँ, मैं तो देखने में उतना कुछ लगता नहीं हूँ। उस आदमी ने बताया कि इसमें कमाल मेरा नहीं है बल्कि मेरी बीवी का कमाल है। हमारी माँ और बहनें भी मेरी बात को सुन रही हैं। गौर करें, वो छोटा सा बच्चा है। उसने एक तरतीब बताई। उसने कहा कि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे। मेरे तीन बेटे हैं, मेरे तीनों बेटे हाफिज है, ज़्यादा उम्र अभी उनकी नहीं हुई है। मेरी 4 साल की बच्ची है और उस 4 साल की बच्ची को 30वां पारा पूरा याद है, यानी 29 के बाद जो 30वां पारा, वो 30वां पारा उसको एक पारा पूरा याद है। और है उस्ताद मोहतरम, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई दखल नहीं बल्कि मेरी बीवी का दखल है। अब हमारी माँ और बहनें ज़रा गौर करें, इनके लिए पॉइंट है। इसलिए कि ये बात औरतों के अंदर अगर पैदा हो जाए तो उनके बच्चे कभी बेदीन नहीं हो सकते हैं। उसने बताया कि मेरी बीवी का एक रूटीन है कुरान के बारे में। जानते हैं क्या है? ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग। हर रोज़ मेरी बीवी अपने चारों बच्चों से कहती है कि आज का सबक कुरान का जो सबसे पहले सुना देगा याद करके, आज मैं उसके पसंद की डिश बनाऊंगी। वो जो फरमाइश करेगा वो खाना मैं बना करके उसको दूंगी। सारे लोगों को वही चीज़ मिलेगी, उसी की पसंद की। अब इसी कंपटीशन में सारे बच्चे सोचते हैं कि लाओ आज जल्दी से सबक हम याद करके सुनाएंगे। एक कंपटीशन का मिजाज बना होता है मेरे घर में कुरान के बारे में। है हमारे यहाँ? नहीं है। और कहा कि हफ्ते की बारी जब आती है तो उसमें आमुख्ता की बारी आती है कि पूरा रिपीट करो जो हफ्ते में याद किया। तो उस दिन मेरी बीवी ये कहती है कि आज जो सबसे पहले रिपीट करके मुझे सबसे पहले सुना देगा, उसके हिसाब से जो हफ्ते में छुट्टी है वो जहाँ कहेगा वहाँ हम सैर व तफरीह के लिए घूमने के लिए जाएंगे।
बच्चों में एक मिजाज बन चुका है, कुरान को याद करने का कंपटीशन आपस में हो चुका है। और साल भर जब गुजरता है तो एक साल में मेरी बीवी ये करती है, मेरी माँ और बहनों बहुत कीमती पैगाम दे करके जा रहा हूँ। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। जब एक साल आता है तो साल भर में मेरी बीवी कहती है कि जो कुरान पूरा जल्दी याद करके सुना देगा, ये जो साल भर की सालाना छुट्टी होती है टूर पे जाने के लिए, वो जहाँ कहेगा वहीं पे हम लोग जाएंगे और उसी के हिसाब से ये छुट्टी गुजारी जाएगी। इस बिना पे हमारे बच्चे आज कुरान के बारे में इतने आगे हैं कि मेरी 4 साल की छोटी सी बच्ची है और उस बच्ची को एक पारा पूरा मुकम्मल याद है। हमारी माँ और बहनों को इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है वाकई। अच्छा, इस वसीम रिजवी का एक जो मिजाज ये है, इसने जो कहा है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है ना, और मैंने कहा कि इस्लाम दरगुजर कर देने का नाम है, एक दूसरे को माफ़ कर देना ये इस्लाम की तालीम है। अच्छा, कुरान मजीद की एक आयत आपको सुना दूं मैं। इसने कहा है कि मोहम्मद दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए आए थे। अल्लाह ताला कुरान में बयान कर रहा है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़ल गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। आए मेरे नबी, आप अल्लाह की रहमत की वजह से इनके ऊपर नरमी करते हैं, यानी जो आपके सहाबा आपके इर्द गिर्द नजर आते हैं, आपके पास वो बैठे हुए नजर आते हैं। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि, ये अल्लाह की एक रहमत की वजह से है। और इस आयत करीमा के अंदर नुक्ता बहुत ज़बरदस्त आपको बताऊंगा। फबिमा रहमतिन, यहाँ उलमा मौजूद हैं, आप मालूम करें कि रहमतिन यहाँ पे नकरा है, और नकरा का मतलब आप तो समझेंगे नहीं, लेकिन बता दूं कि नकरा ये होता है कि इसमें बहुत किल्लत होती है, किसी चीज़ की ज़्यादती नहीं होती है। यानी ऐ मेरे नबी, अल्लाह की रहमत की वजह से, यानी अल्लाह की थोड़ी सी रहमत, मामूली सी रहमत जो आपको मिली है, उस थोड़ी सी रहमत को पा करके आप सारे लोगों के ऊपर रहमत करने वाले हैं, आप उनके लिए नरमी करने वाले हैं। अब एक पॉइंट बताऊं मैं आपको, बहुत ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूं। जब हमारे नबी को अल्लाह की तरफ से एक रहमत मिली, थोड़ी सी रहमत मिली है, थोड़ी सी रहमत को पाने के बाद अल्लाह ताला कुरान में ऐलान करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे नबी, हमने तुझे पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। और यहाँ अल्लाह कह रहा है, मेरे नबी, हमने आपको अपनी सिर्फ थोड़ी सी रहमत दे करके भेजा है। अब इससे नुक्ता ये निकला, पॉइंट ये निकलता है कि जब अल्लाह की थोड़ी सी रहमत को पा करके आए नबी आप पूरी दुनिया के लिए रहमत हो सकते हैं, तो फिर अंदाज़ा लगाओ फिर अल्लाह की रहमत का आलम क्या होगा। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर रहम करने पे आएगा तो फिर किस तरीके से रहम करेगा। तो इससे अंदाज़ा हुआ। अच्छा, सही मुस्लिम की एक और हदीस याद आएगी जहन में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन अनज़ला मिनहा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नि वल इंसी वल हवामी वल बहाइम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के पास टोटल 100 रहमतें हैं, 100 रहमतें, 100। वअनज़ला मिनहा रहमतन, अल्लाह ने एक रहमत को नाजिल किया है दुनिया में। अच्छा, दुनिया में नाजिल किया रहमत, हम इंसानों को अल्लाह की रहमत मिली है, इसी बिना पे हम अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हैं उसी रहमत को पाने के बाद। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस एक रहमत को अल्लाह ने सिर्फ इंसान को नहीं दिया है, बल्कि जो हदीस के अल्फाज हैं, उसी रहमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 100 रहमतें अल्लाह के पास थी, 100 में से एक रहमत को दुनिया के अंदर नाजिल किया गया है। उसी को जिन्नातों के दरमियान भी बांटा गया है, इंसानों के दरमियान भी बांटा गया है। जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपको दुनिया में नजर आएंगे उनके दरमियान भी बांटा गया है। जितने दरिंदे जानवर आपको नजर आते हैं, और हदीस के अल्फाज हैं, वबिहा तअतफुल वहशु अला वलदिया, उसी छोटी सी रहमत को पाने के बाद एक दरिंदा जानवर अपने छोटे छोटे बच्चों पर रहम किया करता है। आप शेर को देख करके भाग जाते हैं,
आप किसी भी खूंखार जानवर को देखते हैं तो 9 2 11 हो जाते हैं, क्यों? आपको उससे डर है, ये दरिंदा है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे है ये दरिंदा, लेकिन अल्लाह की रहमतों में से थोड़ी सी रहमत इसको मिली है। इस रहमत को पाने के बाद ये अपने बच्चों पे रहम किया करता है। अंदाज़ा लगाओ, उस एक रहमत को जिन्नातों में बांटा गया, इंसानों में बांटा गया और कीड़े मकोड़ों में बांटा गया, दरिंदे में, सारे लोगों में जब बांट दिया गया, थोड़ी सी अब अंदाज़ा लगाओ कि कितनी रहमत किसको मिली होगी। एक रहमत को दुनिया में जितने लोग आपको नजर आएंगे सबको मिला उसी में से। जब उस एक रहमत का आलम यह है कि आप अपने बेटे के लिए जान देने को तैयार हैं, बीवी अपने शौहर के लिए जान देने को तैयार है, शौहर अपनी बीवी के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। ये सब कुछ उस एक रहमत को पाने के बाद है। तो फिर नतीजा ये निकलता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और अल्लाह ने 99 रहमतों को अपने पास रोक करके रखा है। 99 रहमतों को अपने पास रोका है। मकसद अल्लाह के नबी ने बताया है, ऐ अल्लाह और रहमतें नाजिल कर देता, और भी दुनिया में लोग आपस में मोहब्बत करते, एक ही रहमत क्यों नाजिल किया है? अल्लाह के नबी ने उसका जवाब दे डाला है। एक रहमत क्यों नाजिल किया, इसका जवाब अल्लाह के नबी ने इसको दिया है। बहुत बेहतरीन मकसद है, लेकिन हम मुसलमान उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वबिहा यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 99 रहमतों को अपने पास रोक करके इसलिए रखा है, जब अल्लाह के बंदे क़यामत के दिन पहुंच जाएंगे अपने गुनाहों के अंबार को लेकर के, जब ये गुनाहों में लथपथ होने के बाद अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे, इतने ज़्यादा गुनाह इनके पास होंगे, इनको उम्मीद ना होगी कि हमको माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते इन्हीं 99 रहमतों के ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। कुर्बान जाइए अल्लाह की रहमत पर, वरना हकीकत यह है कि हम इंसान इस लायक नहीं हैं कि अपने अमल की बिना पे हम लोग जन्नत में जा सकें। उसी एक रहमत को पाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब सारे लोग आपस में इतना रहम करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला के पास जब 99 रहमतें हैं, सारी रहमतों को या उसने अपने पास रोक करके रखी है, फिर अंदाज़ा लगाओ उसकी रहमत का आलम क्या होगा। अच्छा, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कंपटीशन करने के लिए कहा है। कंपटीशन करते ना, हम दौड़ लगाते हैं ना, लेकिन कहाँ? दुनिया के लिए, दुनियावी कारोबार के लिए। अल्लाह फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़, आओ तुम दौड़ो, कंपटीशन करो, रेस लगाओ। इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ मुसलमानों तुम रेस लगाओ, दौड़ लगाओ अल्लाह की मगफिरत को पाने के लिए। तुम दुनिया में बिजनेस के मामले में रेस किया करते हो, तुम कंपटीशन आपस में किया करते हो। आओ क़यामत के दिन जब तुम जाओ, तुम्हारे गुनाहों के अंबार तुम्हारे ऊपर लदे हुए होंगे। ऐसे मौके पे जब ये होगा कि तुम जहन्नम में जाने वाले होगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मगफिरत की तरफ आओ, पलट करके आओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको माफ़ करने वाला है। और आगे का जो जुमला है ना, इतना शानदार है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इस जुमले का कोई जवाब नहीं है। वजन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़, और उस जन्नत की तरफ रेस लगाओ। आज हम दुनिया के लिए रेस लगा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि क्या इंसान दुनिया के पीछे पड़ा है? रेस लगाना है तो जन्नत की तरफ आ, कहाँ दुनिया में पढ़ के बेकार कर रहा अपनी जवानी को। वजन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़, अल्लाह कौन सी जन्नत, कुछ बताएगा उसके बारे में। अल्लाह ने कहा, हाँ बता रहा हूँ, सुन। जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, सिर्फ चौड़ाई, ये टेबल की चौड़ाई है ना, ये सिर्फ चौड़ाई की बात हो रही है। जिसकी चौड़ाई पूरी ज़मीन और आसमान के बराबर है, आ उस जन्नत की तरफ। इस आयत के बारे में एक मुफस्सिर ने इतना ज़बरदस्त कमेंट किया कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक मुफस्सिर इसके बारे में कमेंट करता है, कान खोल के सुनिएगा, और आप इस जलसे से अगर इसी पैगाम को लेकर के चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका आना कामयाब है, मेरा बोलना कामयाब है। एक मुफस्सिर इसके बारे में कमेंट करता है, जो जन्नत इतनी ज़्यादा चौड़ी है कि उसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। अब जो मैं जुमला बोलने जा रहा हूँ उसको ज़रा सुनिएगा। मुफस्सिर कहता है, बहुत ही बदनसीब आदमी है वो शख्स, बहुत ही बदकिस्मत है
जो अल्लाह की इतनी लंबी चौड़ी जन्नत के होने के बावजूद उसमें कदम रखने की जगह ना बना सके, खड़े होने की जगह ना बना सके, उस आदमी से बदकिस्मत फिर कौन सा आदमी हो सकता है। बहुत पॉइंट की बात इस मुफस्सिर ने कही है कि उससे बदकिस्मत आदमी कोई नहीं हो सकता है जो इतनी लंबी चौड़ी जन्नत होने के बाद एक कदम रखने की जगह ना बना सके। उसमें जगह पाना तो बहुत दूर की बात है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कदम रखने के बराबर एक बालिश, एक हाथ भी जगह नहीं मिलने वाली है। फैसला हमारे हाथ में है। आओ, आप अगर चाहो तो कंपटीशन करो, आप लो जन्नत हासिल करो। आप कहेंगे नहीं साहब, हमारे कुछ अमाल, कुछ करतूत ऐसे हैं कि हमको लगता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को ऐसे नहीं हासिल कर पाएंगे। अब बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, मैं इस तरफ अगर जाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि हिजरत रसूल का जो फ़ायदा है, उसका जो पैगाम है, एक पैगाम ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की थी उससे बुलंद अखलाक, ये एक पैगाम है। यानी मुसलमान को हमेशा अखलाकमंद होना चाहिए, गैर देख करके आपके पास आए। आजकल बहुत सारे मुसलमान बेचारों को ट्रेन में कभी कभी सफ़र करो, देख लो, ऐसा लगता है कि पूरा इस्लाम इनको आज ट्रेन ही के अंदर पेश करना है। बाज़ मुसलमान होते हैं जोशीले बेचारे, जबकि अखलाक से पेश आना ये एक मुसलमान की पहचान है।